ठीक है, चलिए। सो मेरा नाम है वैभव वर्मा। मेरा बैकग्राउंड आईटी से रहा है। मैं सन 2008 से ही आईटी फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2012 से मैं कोर बड़ी कंपनीज के साथ जुड़ गया था, जैसे टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, एचसीएल, इन सारी ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। अब क्योंकि मैं आईटी फील्ड से था, टेक्निकली चीज़ों को ज़्यादा काम करता था, तो वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये मेरे प्राइमरी वर्क में हिस्सा एक था। तो इसी बीच में 2016 में मेरे को एक गुरुजी मिले जिनका नाम था गोविंद जी। एज ज्यादा थी, 60 साल से ज्यादा की उम्र थी, 60-65 से ज्यादा की एज रही होगी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि उन्हें एक वेबसाइट चाहिए, और वो वेबसाइट थी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और अकल की बहुत सारी फील्ड से जुड़ी हुई। जब उस चीज को मैंने बनाना स्टार्ट किया, डेवलप करना स्टार्ट किया, तो गोविंद जी ने जितना भी डेटा दिया उसको ऑब्वियसली रिफाइन करना था, वेबसाइट के हिसाब से डेवलप करना था, तो उसको पढ़ना भी जरूरी था। जब उन चीजों को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। मेरे को समझ में आने लगा कि आज तक जो रिचुअल्स हमारी फैमिली हमसे करा रही है उसके वजह क्या है, हमारे बुजुर्ग जो हमसे चीजें करा रहे थे उसकी वजह क्या है, क्यों हम रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, क्यों हमें घर के उन कोनों की सफाई रखनी बहुत जरूरी है जिसको जनरली हम निग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों छत पर सफाई होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों हमारे नंबर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, नवग्रह प्लैनेट्स क्या होते हैं, क्यों सूर्य और चंद्रमा को भी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स बोला गया है जबकि वो प्लैनेट्स नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मेरे को मिलती चली गई। आईटी से इंटरेस्ट मेरा अकल लाइफ की तरफ आता चला गया, और धीरे धीरे कोर प्राइमरी काम हमने अकल्ट को भी लिया, बट इसी बीच में गोविंद जी को हमने खो दिया। कोविड के टाइम पर उनकी वो हमें छोड़ के चले गए, और उन्हीं से किया हुआ प्रॉमिस हमने फिर आगे कंटिन्यू किया कि अब हम अकल्ट लाइफ को अपने मेन प्राइमरी काम से हटाकर, मतलब मेरा जो मेन प्राइमरी आईटी का काम है वो भी है, सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह हम अब भी करते हैं, तो उसको हमने अब सेकेंडरी किया और प्राइमरी लेकर आए हैं हम अपने अकल्ट काम को। हमारे साथ और भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जिसमें गुरप्रीत जी एस्ट्रोलॉजर हैं, मीनू मैम वास्तु सिखाती हैं, रेमेडीज बताती हैं, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग, डाउजिंग सिखाते हैं। तो आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कि डेट ऑफ बर्थ में अवेलेबल जो नंबर्स हैं वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन कैसे। ठीक है, कैसे समझें कि नंबर कौन से अवेलेबल होने से क्या होगा। करेक्ट, परफेक्ट है। कौन बताएगा कि एक डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? कमेंट में कौन बताएगा कि एक डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं? कौन बताएगा? 9 नंबर नहीं होते हैं, 9 नंबर 8 होते हैं, करेक्ट है ना? राइट। रुपेंद्र जी, 2 नंबर कैसे होंगे डेट ऑफ बर्थ में? अच्छा, वो आप सिर्फ डेट बोल रहे हैं, पूरी डेट की बात कर रहे हैं, है ना? करेक्ट, 8 नंबर होंगे इसके अंदर, है ना? डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर होंगे मैक्सिमम। करेक्ट, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना? हाँ, नहीं रुपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, वो दो आपके हिसाब से बिल्कुल सही था। हम पूरी डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे थे वैसे, है ना? कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके आपको इजीली चीजें बताएंगे, सो दैट आप नोट भी कर पाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे, और आगे रेफर भी कर पाएंगे इस सारी चीजों को। ठीक है? चलिए, तो हम यहाँ पर 3 दिन के लिए जुड़े हैं। तीनों दिन के लिए क्या क्या हमें पढ़ना है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है। आपने जिस भी ग्रुप से यहाँ इस सेशन को ज्वाइन किया है उस ग्रुप में डिटेल पहले से मेंशन थी, तो हम वैसे ही चलेंगे, वही सारी चीजें समझेंगे जो हमने 3 दिन के लिए डिसाइड किया था, और जो आपके साथ शेयर किया गया था, है ना? ठीक है, तो आज 3 दिन में से पहला दिन रहेगा जहां पर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम अंक कुंडली या लोशो ग्रिड, कुछ भी कह लीजिए, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसी बीच में वैदिक ग्रिड क्या होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मेन प्राइमरी बात हम आज अंक कुंडली की करने वाले हैं, लोशो ग्रिड के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ठीक है। अब वो सारे मेंबर्स, क्योंकि आज अभी बात हुई थी ना, सबने मतलब न्यूमरोलॉजी सबको आती है, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम ही न्यूमरोलॉजी का कोई सेशन ज्वाइन किया। करेक्ट। तो जिसने भी न्यूमरोलॉजी सीखी है या पहले से कुछ नॉलेज है,
तो कोई बात नहीं, आप भी साथ साथ स्टेप्स फॉलो करेंगे जो बता रहे हैं, सो दैट आपको भी जो आगे आने वाली अभी चीजें हैं वो और क्लैरिटी से समझ में आएगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दो अलग अलग साइंस को मिक्स नहीं करना है, दो अलग अलग स्टडीज को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो सारे फैमिली मेंबर्स ध्यान से देखेंगे। आपके सामने एक ग्रिड है, आपके सामने एक ग्रिड है, 3x3 की एक ग्रिड है, यानी 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक के इसमें नंबर है। आप ऐसी ग्रिड अपनी नोटबुक पे बनाएंगे, जल्दी से, बहुत जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी से इस ग्रिड को बनाएंगे। ये है लोशो ग्रिड। क्या है ये? लोशो ग्रिड। इसमें क्या होता है? इसमें है ना, हर नंबर की पोजीशन फिक्स है, हर नंबर की पोजीशन फिक्स है, ये पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, लोशो ग्रिड की एक स्टोरी है कि एक बार चाइना के एक राजा थे, और उनके राज्य में चीजें अच्छी नहीं चल रही थी, तो वो नदी किनारे बैठे थे, तो एक कछुआ आया, और उस कछुए के ऊपर, मतलब एक टॉर्टोइज आया, उसके ऊपर है ना ऐसे ये नंबर्स बने हुए थे। तब ऐसे 1 2 3 ऐसे तो नहीं होता था, उसपे डॉट 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 लगे हुए थे, कि एक जगह पे 1 डॉट लगा, एक जगह पे 2 डॉट लगे, एक जगह पे 3 डॉट लगे, चार ऐसे अलग अलग डॉट लगे थे। तो जब उन्होंने उस कछुए को ध्यान से देखा ना, तो उनको समझ में आया कि ये जो 3 नंबर एक लाइन से लिखे हैं ना, इनको टोटल करके है ना 15 आता है। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है ये तो उन्होंने फिर बाकी नंबर को टोटल किया, वो भी 15 आता है। फिर उन्होंने और 3 लाइन को टोटल किया, मतलब थर्ड लाइन को टोटल किया, वो भी 15 आया। उनका ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने लगा। तो फिर उन्होंने इन 3 लाइन को भी टोटल किया, ये भी 15 आया। फिर यहाँ पे इन 3 नंबर को टोटल किया, ये भी 15 आया। फिर यहाँ पर इन्हें टोटल किया, ये भी 15 आया। उन्हें तो बहुत मजा आने लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट किया गया है नंबर्स का। तो उन्होंने कहा आप क्रॉस करके देखें तब क्या होता है, तब भी 15 आया। उन्होंने फिर ऐसे प्लेस किया, तब भी 15 आया। तो हर जगह से जब भी नंबर्स को ऐड किया गया ना, तो नंबर मिला 15। तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसी के ऊपर फिर स्टडी चलने लगी, और इसको नाम मिला लोशो ग्रिड। ये वो स्टोरी है जो अभी तक सभी बताते हैं, लेकिन इस स्टोरी में है ना अब एक पॉइंट मिसिंग है। स्टोरी में एक पॉइंट मिसिंग है। मिसिंग क्या है? उस कछुए के ऊपर ये नंबर लिखे कैसे थे, कहाँ से आए? तो इसकी सच्चाई ये है, मतलब सच्चाई तो नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस तो ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ ऐसा माना जाता है कि इंडिया है ना हमेशा से हर चीज में बाकी देशों से थोड़ा आगे रहा है। चाहे वो स्टडी की बात करें, चाहे वो कपड़े की बात करें, या वो खाने की बात करें, या कल्चर की बात करें, या कुछ भी हम बात करें, हर चीज में इंडिया हमेशा से ही आगे रहा। तो इंडिया में ही इस यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था हमारे ऋषियों के द्वारा, और उन्हीं में से एक ने ऐसे नंबर किसी कपड़े के ऊपर लिखकर नदी में गिरा दिया, गलती से गिर गया या गिरा दिया, और वो कपड़ा ही चला गया एक कछुए के ऊपर। और यही वो था जिसको देखा चाइना के एक राजा ने। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि हिमालय के पास भी हो सकते थे। ठीक है, हिमालय के पास कोई ग्रुप ऑफ साधु का था जो स्टडी कर रहा था, और वहीं से ये पहुंची चाइना, और इसके ऊपर स्टडी फिर आगे स्टार्ट हुई, और इंडिया का ही ज्ञान लेते हुए उन्होंने भी लोशो ग्रिड को डेवलप किया। ठीक है, तो इस तरीके से आधी स्टोरी हमें पता चलती है, आधी स्टोरी पता नहीं चलती है। तो हमें इस चीज का बिलीव करना पड़ेगा कि हमारे भारत में जो चीजें हैं, हमारे इंडिया में जो चीजें हैं, वो बहुत ही सुपीरियर हैं, और हमें हमारे ज्ञान के ऊपर प्राउड होना चाहिए और उसको मानना चाहिए। करेक्ट है, सही बात है, सही बात है, एग्री कर रहे हैं सब लोग, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने ये समझा, इस ग्रिड में है ना कुछ भी ऐड करो तो क्या आता है? 15। अब ये है ना बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को पहले से मालूम है। अब एक बार मेरे को ये बताओ, किस किस को मालूम है कि हाँ इसको ऐड करने से 15 आता था? वाई लिख दो कि मालूम है, क्योंकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, है ना? वाई लिख दो कि हाँ मेरे को मालूम था कि ऐसा होता है, मैंने कहीं सुना था, या मेरे को आइडिया है ना? ठीक है, राइट। ठीक है, अरे भाई यस लिखो, जल्दी से यस लिखेंगे, है ना? वाई लिख दो, वाई लिखोगे तो इजी रहेगा ना, टाइप करना इजी रहेगा आपको, वाई भी लिखोगे तो चलेगा। करेक्ट, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के बाद मालूम है कि इसको ऐड करके 15 आता है। ठीक है, ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, तो अब बताइए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये मालूम है कि 15 आते तो कैसे पता होगा? आपको किसी ने बताया होगा, मतलब या तो आपने कोई क्लास ज्वाइन करी होगी, या तो कोई वीडियो देखा होगा, है ना? ऐसे ही तो हुआ होगा, किसी ने तो बताया होगा ना, ठीक है। तो क्या आपको ये मालूम है कि उस 15, जो ये नंबर आता है टोटल 15, आपको जितने भी न्यूमरोलॉजी आती है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फायदा क्या हुआ इस 15 आने का? हमें मजा तो बहुत आया ग्रिड में कि हाँ 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, बहुत मजा आ गया। मजा तो आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं ये कौन जानता है? वो एम लिखेगा जिसको पता है कि इस 15 का इस्तेमाल होता है। नहीं, यंत्रों की बात नहीं कर रहे हम, है ना, यंत्रों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, लक्ष्मी यंत्र होता है ये, सूर्य यंत्र में भी ऐसे नंबर यूज होता है, थोड़े से फ्लिप करके, ठीक है। यंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग ही चीज है। एक्चुअली ना, जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, जो साधु का ग्रुप था ना, उन्होंने वो यंत्र पर ही काम कर रहे थे, है ना। वही यंत्र पहुंच गया था चाइना, मतलब कछुए के ऊपर कपड़े पे यंत्र की प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो भी रहा होगा, ठीक है। तो कौन जानता है? और जो नहीं जानता वो डी लिख दो, जो जानता है वो एम लिख दो कि हाँ मैं जानता हूँ कि 15 का फायदा क्या है। और जो नहीं जानता वो डी लिख दो, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है। हाँ, कोई नहीं जानता, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत सारी जगह पे समझ लिया, बहुत सारे लोगों ने बता दिया, लेकिन कभी किसी ने बताया ही नहीं क्योंकि 15 का इस्तेमाल कहाँ होता है। पता क्यों नहीं बताया? क्योंकि किसी ने भी उसके लिए रिसर्च करी ही नहीं, ठीक है। इसकी रिसर्च, इस 15 को इस्तेमाल करने का काम हम पिछले 6-7 सालों से ज्यादा हो गया तब से कर रहे हैं। और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये 15 यहाँ पर आया तो उसका फायदा क्या है, ठीक है। कोई तो वजह होगी ना, ये तो मानते हो ना कि कोई वजह रही होगी ना, कि अगर टोटल 15 आ गया तो उसकी कहीं तो वजह रही होगी, कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है ना। हाँ छाया जी, लक्ष्मी जी का यंत्र है वो, ठीक है, बट हम, अच्छा ये सभी फैमिली में दोबारा सुनेंगे, 2-3 बार कमेंट आ गया, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। हम यहाँ यंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन भी यही है, न्यूमरोलॉजी में ये 15 नंबर का कहाँ इस्तेमाल होता है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसा डाउट है कि हम यंत्र की बात करें, तो नहीं, हम यंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो फिर चीज समझ में कैसे आएगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारा एक रिसर्च है जिसमें हम कहते हैं दिशांक। क्या कहते हैं इसे? दिशांक। दिशांक मतलब दिशा प्लस अंक, ठीक है। दिशा प्लस अंक, ये दो चीजों से बना है। ये जो 15 है ना, ये मल्टीपल जगह पे कैलकुलेशंस के लिए जरूरत में आता है, ठीक है। क्योंकि ये 15 है, हमने जब कुछ और चीजें डेवलप करी, अपनी स्टडी जब थोड़ा और लेवल पर ले जाने की कोशिश करी, तो हमने दो चीजें बनाई, दिशांक और जन्मांक। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट दिशांक और जन्मांक हमने दो चीजें बनाई। इन दोनों ही चीजों में इस 15 का है ना, बहुत 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 ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। तब जाके एक ऐसी कैलकुलेशन आती है जो आपको आपकी लाइफ की दिशा बता देती है। लाइफ की दिशा मतलब आपकी लाइफ में कब क्या होने वाला है, वो इसी की कैलकुलेशन से निकल के आता है। बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे मेथड है, सबके अपने अपने मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस 15 का इस्तेमाल मतलब मैंने कहीं और नहीं देखा था, तो हमने खुद से किया और हमने बनाया दिशांक। ऐसे ही हमने बनाया जन्मांक। इस 15 नंबर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो भी मेंबर्स न्यूमरोलॉजी को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि एक नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एक नंबर की इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत ज्यादा है, 5 नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दोनों को ऐड करने पर आता है 6, और इसकी इंपॉर्टेंस भी लाइफ में बहुत ज्यादा है। कौन कौन जानता था ये? 3-3 नंबर की इंपॉर्टेंस तो होनी चाहिए, है ना। सही बात है। तो मतलब इस 15 का कोई तो वजह है, सही बात है ना। एग्जैक्टली exactly. तो जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डीप में जब पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो हम यहाँ भी ये सारे कैलकुलेशन समझते हैं कि 15 को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, 15 में इंपॉर्टेंट क्या है, और कैसे हम ये चीज समझ लेते हैं कि कब हमारी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स होने की बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह पर 15 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो हम एडवांस में जब जाते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें जो जिसको नुमला जाति जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो नोट करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे इसके ऊपर, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चलेंगे, जहाँ हम डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रिड है।
3/3 की ग्रिड है, 9 नंबर है, इनकी प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है। ठीक है, जो आज पहली बार कर रहे हैं, जो आज पहली बार न्यूमरोलॉजी का ऐसा सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो ध्यान से देखेंगे कि ये प्लेसमेंट चेंज नहीं होती है, ये हमेशा ऐसे ही रहती है। ठीक है, नंबर्स की जगह ऐसे ही फिक्स होती है, तभी तो 15 नंबर आएगा ना, ये तो कैसे आएगा। ठीक है, और हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि 15 बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप एक ब्लैंक ग्रिड बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया, एक ब्लैंक ग्रिड बनाएंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे। ठीक है, हम एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, हम एक सैंपल डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं 19 मार्च 1987। आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे, बहुत जल्दी से करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसको न्यूमरोलॉजी आती है, जिसको लोशो ग्रिड बनानी आती है, वो भी बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हम बढ़ने वाले हैं वहां पे आपकी ग्रिड अगर आपके सामने होगी ना, तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर वो चीजें मिस हो जाएंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। और वहां पे मैं दोबारा से कह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ, और ये भी श्योरिटी से कह रहा हूँ कि ऐसा आपने पहले कभी कहीं नहीं सीखा होगा, किसी ने नहीं सिखाया होगा, और अगर आपने एडवांस कोर्स भी कहीं से किया है ना, तो भी ये चीज नहीं बताई गई होगी। मैं बहुत ही दावे के साथ ये बात कहता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं सुना है कि किसी ने ये बोला हो कि हमने कहीं देखा है। ठीक है, तो हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली, इसका ना एक फॉर्मेट है, मतलब डी, डी यानी डेट, वो डेट जब आपका जन्म हुआ, किसी भी महीने की कोई भी डेट, आपके यहाँ कुछ और होगा। फिर आता है एम, और एम यानी मंथ। मंथ में सिंगल डिजिट भी हो सकता है, डबल डिजिट भी हो सकता है, जैसे कि डेट में होता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है और डबल डिजिट भी हो सकता है। लेकिन ईयर में हमेशा ही 4 अंक होंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाई वाई, वाई वाई मतलब ईयर, है ना। तो टोटल मिला के मैक्सिमम 8 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, और मिनिमम 6 नंबर आपके पास होंगे। ठीक है, हो सकता है मंथ का यहाँ पर जैसे सिंगल है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों ही, डेट भी सिंगल डिजिट की होगी और मंथ भी सिंगल डिजिट का होगा, या दोनों डबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब क्या करेंगे, हम इन सारे नंबर्स को हम प्लेस करना स्टार्ट करेंगे ग्रिड में। ठीक है, इन सारे नंबर्स को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे ग्रिड में। कैसे करेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। पहले लेंगे नंबर 1, पहला जो नंबर है उसी को लेंगे। ग्रिड में इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पर, करेक्ट। तो हम यहाँ पे नंबर 1 लिख देंगे अपनी डेट। ठीक है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है, जो नंबर जहां पर है वहां पे उसे प्लेस करते जाएंगे, नंबर की जो पोजीशन है उसे अपनी ब्लैंक ग्रिड में प्लेस करते चले जाएंगे। अब नंबर 9 की बात करते हैं। नंबर 9 की पोजीशन क्या है, सबसे ऊपर सेंटर में, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर 0 है, तो 0 की कोई टेंशन नहीं है, 0 को तो कहीं प्लेस करना ही, कोई ग्रिड में कोई जगह ही नहीं है 0 को प्लेस करने की, तो 0 को प्लेस नहीं करेंगे, इसे स्किप कर जाएंगे हम। ठीक है, फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 कहाँ है, लेफ्ट साइड में सेंटर में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। दोबारा से 1 आ गया, तो ठीक है, 1 की पोजीशन तो हमने देखा था कहाँ होती है, दोबारा से लिख देंगे। रिपीट हो रहा है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 जैसे दोबारा से रिपीट हो गया ना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 9 रिपीट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। अब आता है 8। 8 कहाँ है, एकदम कोने में नीचे लेफ्ट साइड में, है ना, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर क्या आता है 7। 7 कहाँ है, राइट साइड में एकदम सेंटर में आता है ना, तो हम यहाँ पे 7 लिख दिया। करेक्ट है, इतना सही है। किस किस को ये समझ में आ गया, अगर कंफ्यूजन है तो सी लिख दो, ताकि हम समझ लें कि आपको कंफ्यूजन कहाँ है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिख दो कमेंट में कि नहीं मेरे को नहीं समझ में आया, सी मतलब कंफ्यूजन है, तो दोबारा बताओ, है ना। किसी को है, नहीं है तो फिर के लिख दो कि हाँ ओके समझ में आ गया, के लिख दो ना, एक बार के लिख दो, फिर आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब ठीक से समझा रहा हूँ ना मैं, है ना, सही समझाता हूँ ना, मतलब समझ में आ जाता है ना। चलो फिर ठीक है। फिर ठीक है ना। चलिए, तो इतना हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसमें है ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर की कमी है। अब हम वो नंबर लेकर आएंगे, उसे वो के नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं मूलांक और भाग्यांक। क्या होते हैं, मूलांक और भाग्यांक। हाँ ईयर आएगा, बिल्कुल आएगा, मैंने बताया है कि हम ये सारे नंबर्स को प्लेस करेंगे। ठीक है, सारे नंबर्स को प्लेस करेंगे और ईयर आएगा, है ना, सब कुछ आएगा, जितने भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सारे ग्रेड में आएंगे, सबकी इंपॉर्टेंस है। बाद में क्लियर करेंगे, जिनको भी कंफ्यूजन है कि वैदिक में यूज नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, बताएंगे, वो भी बताएंगे।
ठीक है, वो भी बताएंगे। हाँ 3 डिलीट हो गया, रियली सॉरी। हाँ, है ना। हाँ ऐसा रहेगा, करेक्ट, थैंक यू। ठीक है, अच्छा देखो, अब है ना दो चीजें और बची हैं जिसे कहते हैं मूलांक और भाग्यांक। यही असली नाम है। इसको आपने डेस्टिनी नंबर, साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर, प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर, हार्ट नंबर, माइंड नंबर, बहुत तरीके के नंबर के बारे में सुना होगा। बट असली नाम है मूलांक और भाग्यांक। क्यों? मूलांक दो चीजों से बना है, मूल प्लस अंक। अंक मतलब शब्द, जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स को अंक कहते हैं। मूल मतलब क्या हुआ? मूल मतलब आपका स्वभाव, आपका नेचर और आपका थॉट प्रोसेस, यानी मूल भाव से आप कैसे हैं। भाग्यांक मतलब भाग्य प्लस अंक, मतलब भाग्य का वो अंक जो ये समझाने की कोशिश करता है कि भाग्य हमसे क्या चाहता है, हमारी डेस्टिनी हमसे क्या चाहती है। इसीलिए इसको आपने डेस्टिनी नंबर भी सुना होगा। ठीक है, कोई किंग क्वीन नंबर भी कहता है, कोई डेस्टिनी भी कहता है, बहुत सारे नाम है। बस असली नाम क्या है ना, जैसे आपके निकनेम भी होते हैं ना, तो आपका असली नाम क्या है, वैसे ही इसका असली नाम है मूलांक और भाग्यांक। अब क्या करेंगे? फर्स्ट दो डिजिट, हो सकता है आपका सिंगल डिजिट हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिसके भी फर्स्ट दो डिजिट डबल डिजिट है, मतलब डेट अगर डबल डिजिट में है ना, तो आप इसको प्लस कर देंगे, 1+9, इस वाले कंडीशन में। आपके में कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और इन सारे नंबर्स को एक साथ ऐड कर देंगे। न्यूमरोलॉजी का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सब नंबर को ऐड करके है ना सिंगल डिजिट में ले आओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, सबको ऐड करो और सिंगल डिजिट में ले आओ। ठीक है, तो हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? भाग्यांक सिंगल डिजिट में। आपको दिखा देते हैं कैसे। इस वाले केस में 9+1 को ऐड करेंगे ना तो 10 आएगा। 10 आएगा ना। 10 को वापस से ऐड करोगे तो क्या होगा? 1 आएगा। करेक्ट। सबको समझ में आया? मूलांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, मूलांक निकालने के लिए हम अपनी डेट को ऐड कर देंगे और सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। ऐसे ही भाग्यांक निकालने के लिए सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। इस सारे नंबर्स को ऐड करने से आता है 38। ठीक है, 3 और 8 को दोबारा से ऐड कर देंगे क्योंकि हमें सिंगल डिजिट चाहिए, तो आएगा 11। 11 को फर्दर ऐड करेंगे तो भाग्यांक क्या आएगा? 2। ठीक है, सबको समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिख देंगे, कमेंट में लिख देंगे सी कि समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है। ठीक है, और जिसको आ गया है तो बहुत बढ़िया बात, इस मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा फिर तो। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारे पास दो नंबर और आ गए, 1 और 2। तो क्या करेंगे? ग्रिड में वापस से 1 प्लेस कर देंगे और 2 की जगह पे 2 प्लेस कर। 2 कहाँ है हमारा? यहाँ पे ऊपर एकदम कोने में। मूलांक और भाग्यांक को भी हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब अब हमारी डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम 10 नंबर हो सकते हैं। करेक्ट है ना, मैक्सिमम 10 नंबर हो सकते हैं, पहले 8 हो सकते थे, अब मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रिड बन जाती है। तो उसको थोड़ा सा साफ साफ करके दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से साफ साफ ग्रिड बन जाएगी। अब ये बताओ, सबने ग्रिड बना ली तो वाई लिखेंगे, किसी को कंफ्यूजन है तो सी लिखेंगे, सो दैट हम आगे चलें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे। और इस ग्रिड में अब डिटेल्स जो है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ उन लोगों को जिनको वैदिक ग्रिड के बारे में मालूम है ना। हाँ नहीं, कम भी आ सकते हैं ना, मैक्सिमम हमने बात करी ना, मैक्सिमम एक डेट में 8 नंबर होते हैं, मूलांक भाग्यांक निकालने के 10 हो जाते हैं, लेकिन आपके वो कम भी हो सकते हैं ना। ठीक है, जयदीप भी हैंड रेस करेंगे, जिसको भी कंफ्यूजन है एक बार हैंड रेस कर लो, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपसे बात करनी है। तो एक बार समझ लेते हैं आपको कंफ्यूजन कहाँ है। जयदीप जी हैंड रेस कर लो तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा। ठीक है, हैंड रेस नहीं करेंगे तो फिर मेरे को सब में पता ही चलेगा ना आप कहाँ पे। ठीक है, हैंड रेस करोगे तो एकदम ऐसे ऊपर आ जाओगे टॉप पे, तो फिर मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, वो सारे मेंबर्स अब समझेंगे, जिसको नहीं पता ना वो भी समझेंगे, मतलब जिसको वैदिक ग्रिड नहीं पता उसको भी। वैदिक ग्रिड थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, रुपेंद्र जी बस 1 मिनट में बात कर रहे हैं, जयदीप जी बस 1 मिनट में बात कर रहे हैं। ठीक है, सही मेंबर्स ध्यान से सुनेंगे। वैदिक ग्रिड ऐसे ही 3x3 की ग्रिड होती है, उसमें भी 9 ही नंबर डलते हैं। ठीक है, उसमें ऐसा ही होता है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने की बात होती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसे सर्कल ले लूं, ठीक है, और ऐसे उसमें लाइनें बना दूं, है ना, मतलब 9 लाइनें बना दी,
और इन नंबर्स को यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? सेम ही रहेगी ना, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सेम है। ठीक है, अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल के 9 टुकड़े कर देते हैं और उसमें इन नंबर्स को प्लेस कर देते हैं, तो क्या जिंदगी बदल जाएगी? वो सेम ही रहेगी। ठीक है, आप यहाँ से 1 2 3 लिखना स्टार्ट कर दो या यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, जिंदगी तो वही रहनी है, लाइफ तो वही रहेगी ना। डेट ऑफ बर्थ तो वही स्टैंप लेकर आए हैं ना हम, जब हमारा बर्थ हुआ तो डेट ऑफ बर्थ की एक स्टैंप लेकर आए हैं, वो तो वही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। वैदिक ग्रिड और लोशो ग्रिड में फर्क सिर्फ इतना आता है कि वैदिक ग्रिड में है ना, ये दो नंबर्स को नहीं गिना जाता है। जब हम वैदिक ग्रिड बनाते हैं तो इन दो नंबर को नहीं गिना जाता है। सही भी है, एक तरीके से सही भी है, कोई भी गलत नहीं होता, पहले तो सबकी अपनी स्टडी है। ठीक है, जो चीज सारे लोगों में बटी हुई है, जो चीज ज्यादा लोगों में बटी हुई है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। करेक्ट। तो जब हमारा जन्म हुआ 1900 में, तो वो चीज बहुत सारे लोगों के साथ पहली बट गई, कॉमन हो गई सबके लिए। जब कॉमन हो गई तो उसकी वैल्यू घट गई। ठीक है, अच्छा रुपेंद्र जी समझ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो चीज कॉमन हो गई सब में, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली घट गई, इसीलिए वैदिक कहते हैं कि हम इसे नहीं गिनेंगे। ठीक है, ये बात तो ठीक है, ये सही है, वैदिक की ये बात तो लॉजिकल हम समझ गए। लेकिन वैदिक फिर कहता है कि जब हम भाग्यांक कैलकुलेट करेंगे ना, तब हम इस सारे नंबर को ऐड करेंगे, इंक्लूडिंग सेंचुरी नंबर भी। अब यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ, कॉन्फ्लिक्ट होगी ना बात तो। पहले तो वो कहते हैं कि जो चीज, मतलब वैदिक कहता है कि जो चीज सब में कॉमन है ना, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जब हम भाग्यांक निकाल लेंगे ना तो उसकी वैल्यू है। इसका मतलब भले इसकी वैल्यू 10% हो, मतलब मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि वैल्यू होती है, ठीक है, अच्छी वैल्यू होती है। मान लो 10% है, तो भी क्यों नहीं गिना ग्रिड में? ठीक है, तो इसका मेरे को है ना कुछ सॉलिड आंसर मिला नहीं है, बट ठीक है, जो चीजें फॉलो की जा रही है फिर उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं यहाँ पर? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएंगे। ठीक है ना, तो देखो यही फंडा होता है कि चीजें है ना थोड़ी सी लॉजिकली चलती है ना, तो मेरे को उसी में मजा आता है, बिना लॉजिक के मुझे कुछ मजा आता नहीं है। ठीक है, जयदीप जी एक बार अनम्यूट करेंगे, कुछ कंफ्यूजन है बताइए, फिर जल्दी से हम आगे चलेंगे। अनम्यूट करें सर, जल्दी से देखते हैं आपका क्वेरी क्या है। नो सर, कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ सर, कंटिन्यू कीजिए, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अच्छा देखो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके जो डाउट्स आने वाले हैं ना, हम वो पहले ही क्लियर कर दें। ठीक है, तो पेशेंस रखिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कोई डाउट बच गया तो बात करेंगे। ठीक है, तो अब आपने ऐसी ग्रिड बना ली, ये तो ठीक है। ठीक है, ये तो ठीक हो गया, मजा आ गया, ग्रिड बना ली, सबकी अलग अलग ग्रिड बनी होगी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से बनाई है। अब आप ना, आप अपने फैमिली मेंबर्स की बनाना चाहो तो बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है, वो बना लो। तब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि है ना, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो हमने बनाया है, जिसे हम कहते, जब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स की ग्रिड बना लो, क्योंकि अभी उसका यूज होने वाला है, जिसे हम कहते हैं वेब ग्रिड। वेब ग्रिड मतलब वैभव की ग्रिड, मतलब मेरा नाम वैभव है तो वैभव ने बनाया तो वैभव की ग्रिड बनाई, है ना। जिस राजा के पास लोशु ग्रिड की वो चीज पहुंचा था ना, तो वो जगह का नाम लोशु था या राजा का नाम जो भी लोशु था, तो वो लोशु ग्रिड बन गई। तो उसी से हम इंस्पायर हो गए कि हम वेब ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने वेब ग्रिड बनाई। वेब ग्रिड लोशो ग्रिड से थोड़ी सी एडवांस्ड है, जिसको हमने महाभारत से थोड़ा सा इंस्पायर होकर बनाया, और ये कुछ इस तरीके की नजर आती है, जिसे हम कहते हैं वेब ग्रिड। और इसमें ये वही ग्रिड है जो आपने अभी बनाई देखी है मैंने, जो सैंपल डेट से आई, ये ग्रीन कलर में। ठीक है, ये वही है। इसमें है ना बस 4 पोर्शन और ऐड हो जाते हैं। महाभारत के टाइम पे किसने देखा कि शकुनी मामा ऐसे चौकस खेल रहे थे, फिर पूरी महाभारत चली, वहीं से इंस्पायर्ड है ये, है ना। ठीक है, बहुत सारे डिजाइन बनाए थे हमने, बट एक इसको इंस्पायर किया, तो इसमें कुछ नंबर्स और ऐड हो जाते हैं। अब ये नंबर्स क्या करते हैं, ये आए कहाँ से? तो ये मैंने बात करी थी ना, 15 नंबर का कुछ वैल्यू होती है ना। उसी 15 से हम कैलकुलेशंस निकालते हैं, उसी 15 से बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं, और वहां यहाँ पर है ना ये नंबर आ जाते हैं। अब किसी किसी बॉक्स में 2 नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ नंबर्स आते हैं। अब हमारी जो कैलकुलेशंस निकल कर आती है ना, वो और अच्छी हो जाती हैं, और हमें ग्रिड से देखते ही है ना बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए ना हमको लोशो ग्रिड को बेसिक से सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। तभी हम इस लेवल तक आ पाते हैं, जब हमको प्रेडिक्शंस करने में और ज्यादा
परफेक्शन आ जाती है और हम बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस कर पाते हैं और चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस ग्रिड में ना ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में कब कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। ठीक है, वो इस ग्रिड को देख के समझ में आ जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी के लिए तो आपको ये दिखाया कि वेब ग्रिड कैसी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास है ना कुछ कॉम्बिनेशंस आएंगे। हमारी डेट ऑफ बर्थ को जब हम करें समझेंगे ना, अब हम डेट ऑफ बर्थ को समझेंगे। अब मान लीजिए एक डेट ऑफ बर्थ है 21/4, मैं रैंडम ले रहा हूँ ऐसे, है ना, 1995। ठीक है, मान लो ये एक कोई ग्रेड है ना, अब इसमें है ना मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनेंगे। करेक्ट है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। अब इसमें नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से लेके 9 तक। 1 से लेके 9 से बाहर तो कुछ नहीं होगा ना। अब इसमें कुछ नंबर्स अवेलेबल हैं, कुछ नंबर अवेलेबल नहीं है, कुछ नंबर रिपीट है। ये 3 कंडीशंस है। कंडीशन क्या है, या तो नंबर है, या तो नहीं है, या तो रिपीट है। ठीक है, सबके साथ अलग अलग चीजें होंगी, किसी किसी का सेम भी हो सकता है। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या होता है तो हम इससे कर क्या सकते हैं। ठीक है, हमारी डेट ऑफ बर्थ के इन कॉम्बिनेशन हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या हमको पता चल जाएगा। सिर्फ ग्रिड देखते ही हमको क्या चीज समझ में आ जाती है, पैसा आएगा, फेम आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को देखकर, ग्रिड बनाकर आपको चीजें मिल जाती हैं। रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, मैरिज लाइफ कैसी चलने वाली है, ये समझ में आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में आपको सडन पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट करनी चाहिए, शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये समझ में आ जाता है। जॉब करना है या बिजनेस करना है, ये भी समझ में आ जाएगा। शार्प माइंडेड होंगे। कुछ आपने स्कूल में देखे होंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, कुछ होते हैं जिनको टाइम लगता है। तो कैसे पता चलेगा, नंबर से पता चलेगा। कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो और ज्यादा फोर्स करते हैं कि आपका डाइवर्स हो जाएगा। तो अगर पहली पता चल जाएगा तो सेव कर लेंगे, रेमेडीज यूज कर लेंगे। लाइफ में अनस्टेबल है, कुछ भी चल रहा है, कभी अप चलते हैं, कभी डाउन चलते हैं, कभी प्रॉफिट हो गया, कभी लॉस हो गया, बहुत सारी चीजें चलती है, तो क्या करें। तो ये वहां पर काम आएगा। ठीक है, कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जब वो घर से दूर चले जाते हैं ना, चाहे वो जॉब के लिए जा रहे हैं या उनका लोकेशन चेंज हो गया, तो उन्हें सक्सेस मिल गई। किसने देखा ऐसा, किसने देखा, कमेंट में बताओ। क्या मैंने देखा कि हमारे रिलेशन में कोई है, मैं जिसको जानते हैं कि उसने जब जैसी लोकेशन चेंज करी ना, एकदम उसे सक्सेस मिल गई, है ना। करेक्ट है ना, आपने देखा। तो नंबर से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा जब ट्रैवल करेगा ना, तो अच्छी बात है ना, उसे स्ट्रगल क्यों कराओ, पहले ट्रैवल कर लो, पहली लोकेशन चेंज कर देते हैं तो इजी रहेगा। ठीक है, कुछ आपने ऐसे देखे जो मार्केटिंग का काम करते हैं, मतलब वो ट्रैवल में रहते हैं, कभी एक सिटी जा रहे हैं, कभी दूसरी सिटी जा रहे हैं, लेकिन उनका कोर जगह एक ही है, मतलब घर उनका एक ही है, लेकिन वो मल्टीपल मल्टीपल या तो विद इन द कंट्री या कंट्री से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तब उनको सक्सेस मिल रही है। वो चीज समझ सकते हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक और आपकी ग्रिड के नंबर जब एक साथ आते हैं, तब वो क्या करते हैं, ये भी हमें समझ में आता है। सक्सेस मिलेगी बिजनेस में या नहीं मिलेगी। कुछ बिजनेस आपने देखे जो धीरे धीरे चल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बस काम चल रहा है। और कुछ ऐसे बिजनेस देखे जो उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए और मजा आ गया। तो वो कैसे पता चलेगा, नंबर से पता चलेगा। डिप्रेशन में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, अभी तो सन 2000 के बाद से डिप्रेशन डिप्रेशन का बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि देखने को मिल रहा है। वो नंबर्स हमें समझ में आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग जिनको है ना 35 साल 40 साल के बाद बिजनेस करेंगे ना तो ठीक रहता है, तो वो भी पता चल जाता है। चिल्ड्रंस में बच्चे होने में अगर डिले हो रहा है, ठीक है, वो भी इसमें पता चल जाता है। या बच्चों के साथ किसी भी तरीके के कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो पता चलेगा। लोन और डेप्थ के बारे में पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग आजकल आपने ऐसे देखे होंगे जो इंस्टाग्राम पर तो एक्टिव हैं, लेकिन सोशली रियल लाइफ में उनके फ्रेंड्स नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा, नंबर से पता चल जाएगा, तो रेमेडी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कैरियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, लेकिन शादी को लेके फोकस नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। मेडिकल चैलेंजेस लाइफ में क्या चल रहे हैं या क्या होने वाले हैं, ये सब हमको पता चलता है। ब्रेकअप्स होंगे या नहीं होंगे, ये भी पता चल जाता है, तो पहले ही से ही चौकन्ने रहेंगे हम। ठीक है ना। अब आपने देखा बहुत सारी जगह पर ऐसे देखा होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, स्पाउस से बोर हो गए तो हो रहा है ना। तो वो पहले से ही पता रहेगा, तो रेमेडीज ले लेंगे, थोड़े से ध्यान रखेंगे चीजों का, और कुछ भी बुरा होने से बचा पाएंगे। और ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारी और बहुत सारी चीजें हैं। कितनी है हमारे पास, हम जनरली जब पढ़ाते हैं तो कितनी पढ़ाते हैं,
हम 300 कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, ठीक है। 300 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, 300 कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं सिखाए जाते ऐसे। जनरली आपको है ना 81 कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं जो मूलांक और भाग्यांक के होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब अपनी ग्रिड को देखेंगे, ठीक है, अब अपनी ग्रिड को देखेंगे और ये बताएंगे किसके बाद 4 5 6 आता है। अपनी ग्रिड में देखेंगे, है ना, है ना। अब ये ना कुछ मेंबर्स के माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ गया, ये तो प्लेन की बात कर रहा है ना। हाँ वही को बात कर रहे हैं, अभी आगे चलेंगे ना, स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे ना। अभी हम वो भी बात करेंगे जो कोई और नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ लोग इसको प्लेन नाम से जानते होंगे, कुछ एरो नाम से जानते होंगे, कुछ योगा नाम से जानते होंगे, इन 3 नंबर्स को, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी अभी पिक्चर बाकी है, अभी बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं आपके ग्रिड में 4 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और 6 भी होना चाहिए। रिपीट हो रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तीनों नंबर होने चाहिए। अगर कोई भी 1 नंबर या 2 नंबर मिसिंग है ना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी कुंडली में दर्शाता है कि आपके पास गोल्ड योग है। गोल्ड योग का मतलब आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, मनी मिलेगा, आप जो काम करोगे वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। आप कहेंगे मेरी ग्रिड में है लेकिन आ नहीं रहा, ठीक है, मेरी ग्रिड में तो है लेकिन मेरे पास ये सारी चीजें आ नहीं रही जो आप बोल रहे हो, तो ये गोल्ड योग कैसे हुआ, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, मैं शुरू से एक ही बात बोले जा रहा हूँ, मैंने बहुत बार रिपीट किया, लोशो ग्रिड का टोटल आता है 15। ये 15 ही एक ऐसी चीज है जो आपको बता देगी कि क्यों आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है। वो तो सीखना पड़ेगा फिर, ठीक है, उसके लिए समय देना पड़ेगा, डिटेल में चीजें आनी पड़ेगी, और जब समझ में आ जाएगा ना, आप कहोगे ये तो हमेशा से मेरे सामने था, बस कभी देखा ही नहीं। जैसे 15 हमेशा से आपके सामने था लेकिन कभी ध्यान दिया ही नहीं। सही बात है ना, तो मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही रहता है, चीजें जब कैलकुलेशन समझ में आ जाती है ना, तो आराम अपने आप ही आसान हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन गुड न्यूज ये है आपके लिए कि आपके पास गोल्ड योग है, आपके यहाँ मनी फेम वगैरह सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं गोल्ड योग, ठीक है। अब ऐसे ही एक और योग होता है, एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सिल्वर योग। ये गोल्ड योग का छोटा भाई है। क्या है? गोल्ड योग का छोटा भाई। तो किसके पास है ये जल्दी से बताएंगे? हाँ श्रेया जी, ऐसा ये कोई मैंडेटरी नहीं होता ना कि ये 3 नंबर होंगे तो ही लाइफ में कुछ मिलेगा और फिर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। एक चीज के लिए ना, किसी भी एक चीज के लिए मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और एक कॉम्बिनेशन के मल्टीपल नंबर मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। इस चीज को समझेंगे, वो हो सकता है, ठीक है। एक ही कॉम्बिनेशन के मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना है। और एक मान लो सक्सेस चाहिए, मान लो पैसा चाहिए, तो उसके लिए ये थोड़ी है कि ये 3 ही नंबर होंगे तो ही पैसा मिलेगा, ना पैसा मिलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग चीजें होती हैं और ये नंबर्स कितने स्ट्रांग हैं इससे भी मैटर करता है। स्ट्रांग कैसे होते हैं, वीक कैसे होते हैं, ये भी हम बात करेंगे कभी, ठीक है। तो जो सिल्वर ही हो गया ना, किसके पास आ रहा है 2 5 और 8? किसके पास आ रहा है? ठीक है, सीमा जी के बेटे के पास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इस गोल्ड युग का है ना छोटा भाई है। अगर गोल्ड में बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो इसमें थोड़ी कम मिलेंगी, लेकिन जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी, लग्जरी जिंदगी रहेगी, ऐसा ये है, ठीक है। तो रूल यहाँ पर भी वो सेम ही इस्तेमाल होता है, सेम रूल इस्तेमाल होता है कि अगर आपके पास मनी फेम पैसा ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कम नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं, तो दैट मीन्स आपको थोड़ा सा अपना ज्ञान अपग्रेड करने की जरूरत है, तभी ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, इसका एग्जाम्पल दे दूं, ठीक है। सीमा जी क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? हैं? बहुत देर से उदास बैठे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा मत करो। समझ नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा? आ रहा है ना, तो बस ठीक है ना, नोट करो ना खुद। मैंने पहले क्या बोला था, स्माइल होनी चाहिए फेस पे, तभी तो मजा आएगा, ऐसे कैसे फायदा रहेगा, है ना। जय प्रदीप जी कभी कभी हंस रहे हैं, कभी कभी चुप हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा, है ना। चलो कोई बात नहीं, हाँ अभी देखो कितना सही है ना। अच्छा मैं जिनको देख पा रहा हूँ मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो
नंबर से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये वो है ना, दो नंबर मैंने आपको ऐसे बताए, मतलब दो ऐसी चीजें बताई जिससे मनी फेम वगैरह मिलता है, ठीक है। अब इस ग्रिड को है ना थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे। अब एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे, क्या समझेंगे? किसकी ग्रिड में 3 और 4 आ रहा है, जल्दी से बताओ, फिर बात करेंगे। किसकी ग्रिड में आ रहा है 3 और 4, जल्दी बताओ। 3 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए, बाकी नंबर है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं 3 और 4 किसकी ग्रिड में है, जल्दी बताओ, ठीक है। किसकी ग्रिड में है जल्दी बताओ। हाँ, आप किसी को जानते हो तो भी बताइए, है ना, किसी को जानते हो तो भी बताओ, फिर बताते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, जल्दी बताओ। छाया जोशी मोनिका जी के हस्बैंड का है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का है ना, नेफ्यू का है, डॉटर का है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, है ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और इसके ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, सब तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो हाई प्रायोरिटी, मतलब मान लो हमने 10 की लिस्ट बनाई, तो वो कौन सी चीजें हैं जो टॉप 3 पर हम लिखते हैं, तब फिर नीचे चलते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि हमने क्या बात करी थी, एक कॉम्बिनेशन के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, करेक्ट है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं इसके लिए, मान लो आपके फैमिली में 4-5 मेंबर्स हैं, वो सेम इंग्रेडिएंट्स यूज करके चाय बनाएंगे, लेकिन टेस्ट अलग आएगा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। इसी तरीके से सेम नंबर हर किसी की लाइफ में ना थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे मीनिंग इसलिए निकल कर आते हैं, ठीक है। तो अब 3 और 4 अगर आपकी ग्रेड में आ रहा है ना, ठीक है, एक सेकंड लेंगे, एक सेकंड लेंगे मेरे को बस, है ना। करेक्ट, ठीक है। अगर 3 और 4 आपकी ग्रेड में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो रिलेट करेगा ना वो प्लीज वहां पे बताइएगा कि हमें रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, रिलेट कर पा रहे हैं तो बताएंगे। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी लोन ले लिया, क्या ले लिया, लोन ले लिया। अब ये लोन है ना दो तरीके का होता है, एक जो आप बैंक से लेते हो, एक जो अपने नोन से लेते हो, यानी दोस्त से ले लिया, किसी रिश्तेदार से ले लिया, भाई बहन से ले लिया, ऐसा, है ना। अगर आपने इनमें से कोई भी लोन ले लिया, तो अच्छा पहले तो बता दो किस किस के पास लोन है, मतलब फिर मैं वो कंटिन्यू करूंगा सो दैट आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। किसके पास ये नंबर है और उनके पास कोई लोन चल रहा है, हाँ ठीक है, मोनिका जी पे चल रहा है, ठीक है, और किसके ऊपर है, ठीक है, फिर मैं एक चीज बताऊंगा, आप रिलेट कर जाओगे उससे, श्योर रिलेट कर जाओगे, ठीक है। नहीं भी बताना चाहते हो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने लोन ले लिया तो आप उसे वापस नहीं कर पाओगे, इजीली तो नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत तकलीफें देगा वो, ठीक है, बहुत परेशानी देगा। ऐसे भी हाई चांसेस हैं कि वो लोन वापस करते करते एक और लोन भी साथ में ऐड हो गया। अगर कोई इससे रिलेट कर पा रहा है तो आर लिखोगे, है ना, देखो रिलेट हो रहा है, प्रभात जी रिलेट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो ना। और कौन रिलेट कर पा रहा है इससे, हो सकता है आपका नया नया लोन स्टार्ट हुआ हो, तो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस नंबर पे ना कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज क्या नहीं होना है, ठीक है। छाया जी कह रहे बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है ना, रिलेट हो रही है ना चीजें, तो यही है मैजिक कॉम्बिनेशंस का, इसलिए हम इसको कहते हैं द मैजिक ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं ये द मैजिक ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें 250-300 कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ऐसा होता है। नहीं, 4 नहीं है, सिर्फ 3 है, तो ये अलग कॉम्बिनेशन है, वो अलग चीज होगी, हम बात कर रहे हैं 4 और 3 दोनों होने चाहिए, ठीक है। अब ध्यान ध्यान देंगे इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, ये कॉम्बिनेशन ये नहीं कहता है कि आपके ऊपर लोन हो जाएगा, ये लोग ऐसा नहीं कह रहा, वो दूसरे नंबर होते हैं जो ये प्रूव कर देते हैं कि 100% आपके ऊपर लोन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये नंबर ये कहते हैं कि अगर आपने लोन ले लिया तो तकलीफें पहले से और ज्यादा बढ़ जाएंगी और आप उस लोन को इजीली वापस नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब इसमें ना दो चीजें मैंने बात करी थी, एक तो बैंक लोन और एक वो जो आपने अपने रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह कहीं से लिया है, ठीक है। तो जो बैंक है ना, जो बैंक है, हाँ मोनिका जी जस्ट लोन लिया है ना, तो थोड़ा सा तैयार हो जाइए, दिक्कतें आने वाली हैं, श्योरली आने वाली हैं। और अगर चाहो तो डिस्कस कर लेना, रेमेडी बताएंगे इसकी बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर लेना, उसमें तो फिर इसके अलावा भी 1000 चीजें बताने वाले हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो मैं मिस हो गई बात, है ना। लोन की बात तो चल रही थी सर। हाँ ठीक है, तो
आपने दो तरीके के लोन है, जो बैंक है ना, तकलीफ तो वहां भी होगी वापस करने में, बैंक तो ले ही लेगा, मतलब बैंक तो इंटरेस्ट लगाएगा, उसको तो वही मजा आता है कि कौन कितना लेट हो रहा है ना, बैंक को वही मजा आता है कि कौन कितनी देर से लोन चुकाएगा, उतना ज्यादा इंटरेस्ट ले लेंगे, है ना। बैंक तो यही कर रहा है। लेकिन अगर आपने अपने फ्रेंड से, रिश्तेदार से, अपने भाई बंधु से, बहन से, किसी से भी अगर ऐसे पैसा लिया हुआ है ना, तो उसको पहले से पहले वापस करने का प्लान कर लो, नहीं तो लाइफ में दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब लॉजिक क्या है इसके पीछे, ठीक है, सब सुनेंगे, और मैं गलत कह रहा हूं तो बताएंगे, मैं सही कह रहा हूं तो वाई लिखेंगे, गलत कह रहा हूं तो एन लिख देंगे, ठीक है, कमेंट में एन लिखेंगे, अगर गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं तो वाई लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन पे चलने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने किसी का लोन ले रखा है, तो ये नंबर तो ये कहता है कि आप उसे समय से तो वापस नहीं कर पाओगे, तो श्योर है। अगर आपने एक महीने के लिए पैसे लिए थे ना, तो मतलब ही नहीं बनता कि एक महीने में वापस कर दोगे, अनटिल अनलेस वो 100-200 रुपए का लोन हो, है ना, वैसे वो भी वापस नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्या वो पर्सन को जब आपने समय से पैसा वापस नहीं किया, तो क्या वो उसके मन में आपके लिए अच्छे थॉट्स आ रहे होंगे? नहीं आएंगे ना। वो चाहे मुंह पे कितना अच्छा हो, चाहे भाई क्यों ना हो, चाहे बहन क्यों ना हो, सगा भाई बहन, लेकिन एक बार तो उसके मन में आएगा, यार इसने एक महीना बोला था, आज तो 30 तारीख होगी, पैसे तो वापस आए नहीं। नेगेटिविटी आई या नहीं आई, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना। ठीक है ना। वाई लिखो अगर एग्री हो तो मेरी बात से, और नहीं एग्री तो एन लिख दो कि नहीं भैया ऐसे थोड़ी होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है, लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, जो है वो है, फिर उसमें क्या करेंगे, है ना। रिलेट कर पा रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो ना, एग्री है ना, एग्री हो ना, एग्जैक्टली ठीक है। तो यही होता है, यही होता है इस नंबर के साथ। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, ठीक है। तो बैंक से ज्यादा खतरनाक कौन सा लोन हुआ? वो लोन जो आपने अपने रिलेटिव से लिया। तकलीफ तो देना दोनों जगह होगी, तो लोन मत लेना, पहली बात तो ये, कैसे भी मैनेज करो, लोन मत लेना। और इसी नंबर के ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें और भी हैं, मतलब ये तो हमने बुरी बात कर दी, अच्छी चीजें भी हैं, ठीक है, बट वो यहाँ पे अभी बात नहीं कर सकते, रियली सॉरी फॉर दैट। अभी और भी चीजें पढ़नी है ना। आगे चले, आगे चले, आगे चले, चलिए। अब एक और कॉम्बिनेशन पे आने वाले हैं हम, एक और कॉम्बिनेशन देखेंगे। 276 किसके पास है, जल्दी से बताओ। अच्छा, इसमें ना एक काम करते हैं, रिपीट हो रहा है ना, उसकी टेंशन नहीं है। अब आप वहां पे लिखेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ग्रिड में 2 है, 6 है, 7 नहीं है, तो 206 लिख दो। जो नंबर है वो आप एक बार लिख के बताओ कि आपके पास कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, सीरीज में पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। जो नंबर है उसको लिखो, जो नंबर नहीं है उसे जीरो लिख दो। जैसे किसी के पास तीनों नंबर ही नहीं है, तो 000 लिख दो। हाँ, जैसे 27, हाँ करेक्ट, समझ गए ना। 076 मतलब करेक्ट, 006 मतलब हाँ 27 नहीं है, 6 है। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, 070, 270, 270, 206, है ना, 027। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय जी, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ, तभी तो सब कमेंट कर रहे हैं। जय जी, आवाज तो आ रही है सबको, क्लियर आ रही है, क्लियर है ना मेरी आवाज? एक बार ऐसे कर दो, क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ, जय जी आवाज क्लियर है, आपको थोड़ा सा, अच्छा अब आ गई, ठीक है, वो नेट का इशू होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ रिपीट भी हो रहा है, रिपीट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अब इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कॉम्बिनेशन पर्सनली। तो ओनली 7 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कल की क्लास में बात करेंगे, कल बता देंगे, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे एक्सेस कर पाओगे, वो कल की क्लास में बात करेंगे, क्योंकि आज है ना थोड़ा सा बेसिक चीजें भी समझनी है, तो कल बहुत सारी चीजें और बताएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो 276, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे, जिसके पास जो रिलेट कर पा रहा है वो बताएंगे, जो रिलेट नहीं कर पा रहा है इट्स ओके, वो एन लिख देंगे, जो रिलेट कर पा रहा है वो वाई लिखेंगे, जो रिलेट नहीं कर पा रहा है वो एन लिखेंगे, सबके लिए है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिसके पास ये तीनों नंबर, मतलब ये पूरी ग्रिड कंप्लीट नहीं है, मतलब कोई भी एक नंबर, कोई भी एक नंबर मिसिंग है, या एक से ज्यादा मिसिंग है, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वाई लिखेंगे, और नहीं आ रही है तो एन लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर कॉम्बिनेशन किसका है?
रिलेशनशिप का, ठीक है, वाई लिखेंगे और एन लिखेंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक चीज और बताएंगे, ठीक है, आ रही है, मतलब कुछ मेंबर्स को तो आ ही रही है ना। हाँ जी, सभी रिलेट कर पा रहे हैं, सभी को आ रही है। हाँ है ना, बहुत सारे मेंबर्स को आ रही है, कुछ को एन भी लिख रहे हैं, नहीं आ रही कोई बात नहीं। अभी एक चीज और बताएंगे, फिर आप वहां से रिलेट करना, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे मेंबर तो रिलेट कर गए ये बात कि हाँ भाई ऐसा तो है, कंप्लीट नहीं है और प्रॉब्लम्स आ रही है। अब कौन ऐसा है जिसके पास टू नहीं है, मतलब इसी कॉम्बिनेशन में आपको और कॉम्बिनेशन भी सिखा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे। टू नहीं है, 7 और 6 में से कोई एक है या दोनों है, ठीक है। टू नहीं, ऐसा कौन है ना, वो वाई लिखेंगे, है ना। टू नहीं है, 7 और 6 में से कोई नंबर है या नहीं है, ऐसा कुछ, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर है या दोनों ही नंबर नहीं है, लेकिन टू नहीं है, ये मैंडेटरी है ना, है ना। तो अब ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेके ब्रेकअप्स कितनी बार हुए हैं, और या फिर जो मैरिटल मैरिटल लाइफ चल रही है वो ठीक से नहीं चल रही है। अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, ठीक है, और मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलेट कर जाएंगे। टू नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी नंबर्स हैं, तो आपकी मैरिज लाइफ में इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। या जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी शादी नहीं हो पा रही होगी, या स्पाउस शादी हो गई तो स्पाउस को कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए, या ड्यू टू एनी रीजन आप साथ में नहीं रह पा रहे, ठीक है। अगर ऐसे भी कोई केस नहीं हुए हैं तो मिसकैरेज हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजों से आप, हाँ ठीक है, या फिर आपकी शादी थोड़ी सी लेट ही होगी, ऐसा भी हो सकता है। इन शॉर्ट, रिलेशनशिप को लेके जो इश्यूज होते हैं ना, वो उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ 2 7 6 है फिर भी रिलेशनशिप इशू है, तो श्योरली आपके पास कुछ और ऐसे नंबर्स हैं जो रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे सब, है ना, ध्यान से सुनेंगे, इसमें और क्या होता है। हो सकता है आपके नंबर्स का जो वेटेज है ना वो लो है, ठीक है। लो है मतलब आपके नंबर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपके स्पाउस के पास जो नंबर है ना वो स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि स्ट्रांग है या नहीं है, वो भी एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो अभी के लिए ये समझ लो कि वजह क्या होती है कि क्यों किसी के पास नंबर ना होकर भी लाइफ अच्छी हो जाती है और किसी का नंबर होने के बाद भी लाइफ अच्छी नहीं हो रही होती, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो आपके स्पाउस के पास है ना स्ट्रांग नंबर होते हैं और आपके पास वो स्ट्रांग नंबर नहीं होते हैं, तो इसमें जो आपका स्पाउस है ना उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है आपके रिलेशनशिप को मेंटेन रखने में, इन कंपेयर वो लोग जिनके नंबर स्ट्रांग नहीं है। एक एग्जांपल तो यही हो गया, अगर आपकी ग्रिड पूरी नहीं है ना, मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है ना, तो इसका ये मतलब तो क्लियर है कि आपका रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इश्यूज है, और अगर नहीं आ रहे हैं ना तो आपके स्पाउस के नंबर बहुत स्ट्रांग है, वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। आप इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे, है ना। हाँ पूनम जी सही बात है, मेडिकल इश्यूज भी होंगे जो मैंने पहले बताया, ठीक है। रिलेशनशिप में जो जो प्रॉब्लम हो सकती है उसमें कुछ भी हो सकता है अगर ये नंबर ठीक नहीं आते, ठीक है, ठीक है। समझ में आया 2 7 6 का फंडा, सबको समझ में आया, है ना। हाँ शरण्या जी, अगर ये समझना है कि पार्टनर का नंबर स्ट्रांग है या नहीं है, या आपके नंबर स्ट्रांग है या नहीं है, उसके लिए तो फिर बेसिक है ना, बहुत सारी चीजें पहले पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन करनी है ना, ग्रेजुएशन करनी है तो फिर स्कूल की पढ़ाई तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो चीज समझ में आएगी नहीं, है ना। तो वो समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कोर्स में आ सकते हो, तो उसमें समझ पाएंगे, ठीक है। आसिमा जी अनम्यूट करें जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। मतलब मुझे आपने बताया जैसे अभी पीछे 4 5 6 का, तो वो मेरी डॉटर के है। फिर आपने बताया 4 और 3 हो तो लोन के लिए, वो भी मेरी डॉटर के उसमें है। बट अब आपने बताया 2 7 6 रिलेशनशिप के लिए, तो मेरी डॉटर के उसमें 2 और 7 नहीं है, 6 है। और उसके उसमें प्रॉब्लम भी आ रही है रिलेशनशिप में। आ रही है। हाँ जी।
बट अब वो 4 साल से मतलब जो उनका अफेयर था वो बीच में ब्रेकअप हो गया था। अब दोबारा उसी लड़के से शादी करेगी वो जनवरी में। बट लड़के की ग्रिड में भी 2 और 7 नहीं है, ओनली 6 है। तो ये दुविधा फेवरेबल होगा। दुविधा देखो, बताने वाली चीजें बहुत सारी हैं आपकी। इतनी बात से सारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, बट पब्लिकली मुझे बोलना थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहेगा, शायद आपको सुनना भी कंफर्ट नहीं रहेगा, है ना। नहीं तो आप सर। चाहो तो ना एक बार अलग से बात कर लें, लेकिन हाँ, अगर सुनना चाहते हो तो मैं बोलने को तैयार हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। तो दिक्कत आने हाँ, वाली। ये सभी को समझ में आनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, अगर उन दोनों की शादी होगी ना तो चलेगी नहीं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। हाँ जी, लेकिन बट प्रॉब्लम फोर हो फाइव क्या सिक्स रहेंगे? है। हाँ जी हाँ, सर। कोई बट बात 4 5 6 है। कोई बात नहीं, तो भी नहीं चलेगी। अच्छा। रेमेडी की जरूरत है उन्हें, अगर शादी करनी ही है, हाँ हुई जी, नहीं, हाँ जी। तो जैसे पहले ब्रेकअप हुआ ना वैसे दोबारा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, मान लो उन्होंने कैसे ना कैसे मैनेज कर लिया कि चलो ठीक है, चुप हो जाते हैं, हाँ नहीं जी। बोलेंगे, है ना, तो फिर हम्म। चाइल्ड मिसकैरेज होने के प्रॉब्लम चांसेस थोड़े से और इंक्रीज हो जाएंगे। वैसा भी नहीं हुआ, मान लो चाइल्ड भी सही हो गया, तो स्पाउस में से किसी एक का मान लो जब बच्चा हुआ, तो हम्म। मदर की तबीयत खराब हो गई, या पहले भी, या कोई एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा होकर रहेगा जिससे वो साथ में खुशी से नहीं रह पाएंगे, या फिर जॉब कहीं और लग जाएगी, दोनों को अलग अलग रहना पड़ेगा, हेल्थ इश्यूज सर कोई नहीं। दोनों यूएस रहते हैं। हाँ तो मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ना, हो सकता है कि वापस इंडिया आ जाए, ठीक है। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं पानी ले लूँ, बोलते बोलते गला सूख गया, ठीक है, 1 मिनट लूंगा और फिर वापस आता हूँ, ठीक है। हाँ, जी। पूनम जी आपसे बात करते हैं फिर इसके संतोष। सीमा जी, ऐसे आवाज मत लगाओ, म्यूट कर लो, ठीक है। हाँ, पूनम जी अनम्यूट करेंगे, फिर हम और आगे चलेंगे पूनम जी से बात करने के बाद, सो दैट बात हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट आपके कंफ्यूजन क्लियर होते जाएं, ठीक है। जिसको नमस्ते डिटेल सर। में बात कर रही है फिर एंड में रुकेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूनम जी नमस्ते सर बताइए। जी। नमस्कार मैम। सर जी, मेरे बेटे का 4-3 है और वो लोन ले रखा है। तो कितना समय हो गया? जी 6 वो से 27 ईयर का है। नहीं नहीं, लोन लिए हुए कितना समय हो गया? और 6 मंथ हो गया। तो अभी तो देखो शुरुआत है लोन की, अभी तो जैसे तैसे पैसे निकल रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे किसी अगर लोन ज्यादा बड़ा अमाउंट है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, ये तो श्योर बड़ा है। अमाउंट है सर जी। है बड़ा। बड़ा अमाउंट है। जी। हाँ तो फिर दिक्कतें होंगी इसमें, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक से लिया है या किसी जानकार से लिया है? नहीं, जानकार से ही है, बैंक से मतलब बैंक से ही है। बैंक से है, ज्यादातर बैंक से। अच्छा, मतलब दो जगह से लोन लिया है, बैंक से भी लिया है, जानकार से भी लिया है, ऐसा? जी जी हाँ। जी। जी। तो दिक्कतें मैम जब आएंगी, मतलब श्योरली है ये बात, 100% श्योर है कि दिक्कत तो आएगी। मतलब लोन का जो समय है ना, उस समय पीरियड में लोन क्लियर होने के चांसेस 1% से भी कम। 1% भी तब जब आपके बाकी नंबर स्ट्रांग होंगे तब, ठीक है। सर, तो कोई उपाय सर नहीं है? वो करेंगे बाद, एंड में बात करेंगे, अभी तो हम सिर्फ नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, फिर एंड में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके ठीक है। सर। चलो, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे, और अब बात करेंगे हम सीधा एंड में। सेंटर में इसलिए लिया ये समझने के लिए कि आप समझ पा रहे हैं और हम कनेक्ट सही हो पा रहे हैं, हमारे थॉट्स एक्सचेंज हो पा रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार बताओ, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तो एम लिख दो कि हाँ मजा तो आ रहा है ना, एम लिख दो। एम लिख दो एक बार जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। बोलो मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना? एक बार आप एम लिख दो, फिर हम आगे चलेंगे, और फिर बाद में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? तो मतलब एनालाइज कर पा रहे हो ना, अब अपने दोस्तों की, फ्रेंड की किसी भी कुंडली देखोगे समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना, मतलब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखोगे
देखते ही बता दोगे ना क्या ये तो इसके बाद मतलब ग्रेड बनाने की भी जरूरत तो नहीं है अब, या है, हो सकता हो, है ना। लेकिन ऐसे एक्सपर्ट होना है कि आपको ग्रेड बनाने की जरूरत ना पड़े, सीधा नंबर देखा और ये नंबर कहीं दिखाई दिए, मतलब जैसी कोई डेट ऑफ बर्थ देखी, जैसे ही दिखा कि ये नंबर है, तो अब आप तो समझ गए कि प्रिडिक्शन कैसे करनी है। क्लियर है ना, ये बात तो ठीक है ना, कुछ चीजें तो समझ में आई ना, बहुत सारी नहीं, कुछ तो समझ में आया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब चलेंगे एक और कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, 666। ठीक है, ठीक है, 666। ठीक है, अच्छा ये कॉम्बिनेशन अब किसी के पास है ना तो वो बताना मत कमेंट में, क्योंकि कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, अच्छा ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जितने भी नंबर होते हैं ना, मैं फिर से रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ एक ही बात, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। हर नंबर बुरा नहीं होता, हर नंबर अच्छा नहीं होता। मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन है ना, तो ऐसा नहीं कि वो बुरा ही है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ही है। ठीक है, चीजें दोनों होती हैं, बट फिर से वही, जिस चीज का वेटेज थोड़ा ज्यादा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी नंबर में अच्छाइयाँ ज्यादा हैं तो हम अच्छाई की बात करेंगे, बुराइयां ज्यादा हैं तो बुराई की बात करेंगे, होती दोनों चीजें ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं 666। हो सकता है आपकी ग्रिड में 6 एक बार आ रहा हो, किसी के पास 2 बार आ रहा, और किसी के पास 3 बार आ रहा, किसी का 3 से ज्यादा बार भी आ रहा हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 666 के बारे में, 66 के बारे में भी बात नहीं कर रहे, सिंगल के बारे में कर रहे, 3 या 3 से ज्यादा की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 3 ज्यादा क्या होगा, 666 या 4 टाइम 6, हम यही बात कर रहे हैं, बस दो को, 666 होगा या 4 बार 6 होगा। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑफ रिलेशंस। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ऑफ रिलेशंस। अब जिसकी भी ग्रिड में 666 आ रहा है ना, अब इससे मैं मतलब नहीं है, देखो हमने पहले जो पढ़ा था 276, अब इसमें ना 2 और 7 से कोई मतलब नहीं है, अभी के लिए कोई मतलब नहीं है, किसी और नंबर से भी कोई मतलब नहीं है। ये है ना अपने रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होता पर्सन। ठीक है, रिलेशनशिप में सीरियस नहीं होता है, एक से ज्यादा रिलेशनशिप भी देखे गए हैं सेम टाइम पर, या अलग अलग टाइम पर, एक रिलेशन खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो गया, ऐसा देखा गया है इन पर से, इसीलिए हमने बोला है ऑफ रिलेशंस, रिलेशन से थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, खास तौर से अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप किसी यंग बच्चों को जानते हैं और उनकी ग्रिड में ये आ रहा है, तो थोड़ा सा वार्न करेंगे, थोड़ी सी नजर रखेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो आपको ठीक लगे उस तरह से मैनेज करेंगे। क्योंकि या अगर लड़के के पास है या लड़की के पास है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, थॉट प्रोसेस सेम चलेगा और वो रिलेशनशिप में सीरियस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला नंबर है। ठीक है, अगर कोई रिलेट कर पा रहा है, आप किसी को जानते हो तो आर लिखकर बता देंगे कि हाँ मैंने देखा तो है, ऐसा तो होता है, मतलब किसी को जानते हो कि उसका ऐसा, उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसे नंबर देखे गए। ठीक है, सेम चीज के लिए ना और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हम 666 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, और क्या क्या हो सकता है ना, हाँ रिलेट हो रहा है ना, और क्या हो सकता है, ये पर्सन अल्कोहलिक हो सकता है ना, मतलब ड्रिंक करने का इसको ज्यादा इच्छा रहती होगी, ऐसा देखा गया है। मान लो रिलेशन, अब ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन वाला प्रॉब्लम भी हो और ड्रिंक का प्रॉब्लम भी हो, दोनों हो सकती है, या कोई एक भी हो सकती है। ठीक है, या ज्यादा पार्टीज करते हुए देखा गया होगा, अब पार्टीज कर रहा है ना तो वहां पे ड्रिंक भी कर रहा है वो, मतलब ऐसी वाली पार्टीज ही हो रही है तो। ठीक है, वो चीज हो रहा है, तो ये देखा जाता है 666 के साथ। ठीक है, ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलें। सीमा जी अब ये अंतरदशा वाला क्वेश्चन तो देखो बहुत अलग हो गया ना, अब ये कैसे जवाब दूं बताओ, अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं, कैसे जवाब दूं। ठीक है, तो कोई और चीज बीच में मत लाइए, क्योंकि आपको मालूम है अंतरदशा क्या है, मेरे को मालूम है, लेकिन सारे मेंबर्स को नहीं पता ना, सबको नहीं पता ना, तो कैसे चलेंगे फिर ये बात, अंतरदशा होती क्या है ये नहीं पता कि कैसे चलेंगे ना। तो अभी कोई और टॉपिक बीच में नहीं लेके आएंगे, आ रहा है तो बात करेंगे, उसमें फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे एक और कॉम्बिनेशन के ऊपर, लेकिन है ना अभी अगले कॉम्बिनेशन जाने से पहले मेरे को एक बात बता दो, सो दैट मेरे को थोड़ा सा वो कंफर्मेशन हो जाए एक बार। वाई और एन लिखेंगे, हाँ, मतलब हाँ के लिए वाई लिखेंगे और नो के लिए एन लिखेंगे,
क्या इस तरीके से कहीं पर भी आपने कोई कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो वाई लिखें, तो एन लिखें। चाहे आपने कोई पेड कोर्स किया हो, चाहे आपने कोई फ्री वेबिनार ऐसी ज्वाइन करे हो, किसी ने भी पढ़े हैं ना, तो सीमा जी कह रहे हैं हाँ मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है फिर तो, है ना। मतलब ठीक है, मतलब ये अच्छी बात है कि किसी और ने भी ऐसा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मतलब लेकिन मैक्सिमम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, आप में से ना कुछ ने ऐसे कॉम्बिनेशंस पढ़े होंगे कि इस तीन नंबर, यहाँ पर जो तीन नंबर अवेलेबल हैं उनका मतलब क्या होता है, यहाँ से अवेलेबल होते हैं वो क्या होता है। ये इसको प्लेन्स कहते हैं, एरो कहते हैं, है ना, लाइंस कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये वो बात तो कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। मलाया भटनागर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसे पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्योरली ये चीजें है ना कोई पढ़ाता नहीं है, या तो जब से हमने स्टार्ट किया तो आए होंगे, मैंने कहीं नहीं देखा था। हो सकता है कोई और करता हो, मेरी नॉलेज में ना हो, ठीक है, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स यही कह रहे हैं कि पहली बार ऐसे कॉम्बिनेशन उन्होंने पढ़े, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपने ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे कि यहाँ पे इस लाइन में अगर तीन नंबर होते हैं तो दो नंबर अवेलेबल है तो क्या होता है, एक नंबर अवेलेबल होता है तो क्या होता है, यहाँ पर अवेलेबल है तो क्या होता है। जैसे कि हमने बात करी थी अभी गोल्ड योग और सिल्वर योग की, उस टाइप के कॉम्बिनेशन तो पढ़े होंगे, श्योर है, ठीक है। वो सब पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ा देते हैं, लेकिन इस तरीके से ना यूनिक यूनिक कॉम्बिनेशन कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे फिर हम चल रहे हैं आगे, और ना जिसने भी ऐसे कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसने कितने कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वो नंबर बताओ कि हमने कितने कॉम्बिनेशन ऐसे पढ़े हैं। जिसने भी पढ़ाया कितने कॉम्बिनेशन पढ़े थे? टू कॉम्बिनेशन, मल्टीपल नहीं, वो तो अलग चीज होगी ना सीमा जी। दो कॉम्बिनेशन की चीज तो हम भी हैं कर ही रहे हैं ना, वो तो अलग, वो तो सभी बताएंगे ना कि दो का फर्क क्या होता है, तीन का क्या होता है, चार का क्या होता है, पांच का क्या होता है, छह का क्या होता है, वो तो है ही। हाँ नेहा जी, 8 प्लेन्स वो तो सभी बता रहे हैं, 8 प्लेन तो सभी बता रहे हैं, मैं 8 प्लेन्स की भी बात नहीं कर रहा। ऐसे कॉम्बिनेशन किसने ये बताया था कि 3 और 4 से क्या होता है, ऐसे दो नंबर के कॉम्बिनेशन किसी ने बताया? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इस चीज को ना और क्लियर करेंगे, और इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से आंसर देंगे आगे आने वाले कॉम्बिनेशन से, क्योंकि अब थोड़ा सी चीजें चेंज होने वाली है, कॉम्बिनेशन का पैटर्न चेंज होने वाला है, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, आगे चलें, ठीक है। ये इसके बाद हम चेंज कर देंगे अपना पैटर्न, ठीक है, आपको दिखाई देगा वो। अब किसकी ग्रिड में 999 आ रहा है वो बताओ एक बार। हाँ कार्तिक, प्रवीण भाभी में हो सकता है हो, मतलब मेरे को उनकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे मालूम नहीं है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे मेंबर्स के 999 आ रहे हैं ना, अब आप इससे रिलेट करेंगे, ठीक है, अब आप इससे रिलेट करेंगे, अभी मैं बताने वाला हूँ, बता दो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब रिलेट करेंगे तो आर लिखेंगे, जिसको भी आप ऐसे जानते हैं, चाहे वो खुद को जानते हैं, ठीक है। सीमा जी, सीमा गुप्ता जी, एक चीज तो सर पे है ना ऐसे हाथ रख के नहीं बैठते हैं, ये गंदी बात होती है, मतलब अच्छी बात नहीं होती है, आप अपनी किस्मत खराब कर रहे हैं इससे, ठीक है। सभी मेंबर्स के लिए है, कोई भी ऐसे ना सर पे ऐसे हाथ रख के कभी नहीं बैठेगा अपनी लाइफ में, कभी नहीं बैठना है ऐसे। इसका मतलब होता है आप अपनी जिंदगी, मतलब कह रहे हैं क्या बेकार जिंदगी मिली है, तो फिर वो कभी ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। रेमेडीज करोगे, कुछ मर्जी कर लो, फिर वो ठीक नहीं होता, ठीक है। और ऐसे है ना थोड़ा ठीक नहीं रहता, ठीक है। मतलब मेरे को दिखा तो मैंने बोल दिया, माइंड मत करना, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि ध्यान रखनी है सबको, है ना, ठीक है। चलो, ठीक है। अरे किसी किसी को आप भी देखो कि ऐसे करके बैठ जाते हैं, हाँ इट्स ओके, मतलब थोड़ा बहुत है ना, बस ऐसे ना माथा पकड़ के नहीं बैठना कब, ठीक है, माथा पकड़ के नहीं बैठना, यही तो किस्मत है हमारी, मतलब ऐसे, ठीक है। चलो, तो अब 999 की बात कर रहे थे। आपके पास 999 है, आप किसी को आप 999 जानते हैं, तो इस पर्सन को तो गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है, बहुत गुस्सा आता होगा, और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी हाई है, कि अगर ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है ना तो गुस्सा बहुत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, कौन रिलेट कर पा रहा है, आर लिखेंगे, ठीक है। फिर इस कॉम्बिनेशन की एक बात और बता रहा हूँ मैं, ठीक है, गुस्सा खूब आता होगा, ठीक है। अनया जी कह रही है आता है, ऐसा है ना। और किसका है? डबल लाइन में भी सेम चीज, थोड़ा गुस्सा वाली चीज तो मिल ही जाएगी तुम्हें, डबल लाइन में भी गुस्सा आना तो मिल ही जाएगा, ब्लड प्रेशर होने के भी कुछ चांसेस हो जाते हैं, करीब करीब 36 साल की एज में आने के बाद, ठीक है। सब रिलेट कर पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना, है ना। अभी देखो इसके ना नीचे लिखा हुआ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है ना, वो इसलिए नहीं आता जब मैं कुछ चीज छुपा के रख रहा होता हूँ ना कि अभी बतानी है, तब तक नहीं आता। दिनेश से डबल लाइन आ रहा है तो भी गुस्सा तो आएगा, ब्लड प्रेशर का के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई है फिर, ठीक है। मतलब ये अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर वो इशू हो जाएगा, ठीक है। मतलब हाँ दिनेश जी यस कह रहे हैं, हो रहा है ना, गुस्सा आता है ना बहुत, है ना,
ठीक है, रेमेडीज के लिए तो फिर आना पड़ेगा ना आपको, और डिटेल में सीखना पड़ेगा ना। ठीक है, रेमेडीज है ना कई बार है ना बैकफायर कर जाएंगी। बैकफायर मतलब जब पूरा ज्ञान नहीं होता ना, रेमेडी बता दी वो काम ही नहीं करेंगी, और प्रॉब्लम ये आप करोगे भी नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी को गुस्सा आ रहा है तो आज वो पहली बार पूछ रहा है कि रेमेडी बता दो, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, 50 जगह पे पूछोगी करी कितनी बार, एक बार भी नहीं करी, तो मैं भी बताऊंगा आप करोगे नहीं। ठीक है, तो वो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया ना, तो करेंगे ही कैसे? तो सही बात है ना। देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, मैं क्लियर बोल के चल रहा हूँ, जो होता है वो होता है, और आप रिलेट कर लो कि हाँ बात तो सही है। ठीक है, तो इसलिए मैं रेमेडी बता ही नहीं रहा। बता दूंगा कि फायदा क्या है, वो तो आप मेरी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, फिर अपनी भी नहीं कर रहे, अपनी तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि 50 जगह से पूछ ली करा कुछ नहीं, तो क्या फायदा? तो कर लो ना भाई, कर लो, जो जिसने बताया सही बताया, वो गलत थोड़ी गाइड कर रहा होगा। लिख लिख के रखने से क्या फायदा? ठीक है, चलो। तो अब जिसके पास भी, अरे दोबारा रिलेट करेंगे तो दोबारा आर लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जिसके पास भी 999 आ रहा है ना, अब हम डबल 9 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 999 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 49 की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ 999 की बात कर रहे हैं। 3 बार 9 आ रहा है तब हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को है ना, अगर दोस्त बनाया, अगर दोस्त बनाया तो ये हर प्रॉब्लम में आपकी मदद करेगा, चाहे वो कैपेबल है या नहीं है, ये पर्सन आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो जाए। ठीक है, और अगर एनिमी बनाया तो आपकी लाइफ में हर्डल्स लाने के लिए भी हमेशा तैयार रहेगा, चाहे ये उस हर्डल्स लाने की कैपेबल है या नहीं है, लेकिन छोड़ेगा नहीं, ये बात श्योर है। ठीक है, ठीक है ना। नेहा पाटिल जी बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है इस बात से, है ना। ठीक है, तो 999 होता है, इसको दोस्त बनाओ, जिंदगी सुकून भरी चलेगी, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, डबल क्रॉस नहीं करना है, इनको एनिमी नहीं बनाना है। ठीक है, और जिसके पास 4 9 आ गए उसको तो और ही एनिमी नहीं बनाना है, किसी के पास 5 9 आ गए तो उसको तो और ही एनिमी नहीं बनाना है। ठीक है, दोस्त बनाओ ना बनाओ वो अलग बात है। तो ऐसे में क्या आप क्या कर सकते हो, इसकी चीज बता देता हूँ। इस पर्सन से है ना मुद्दे की बात कर लो, मुद्दे की बात मतलब जितना आपको लगे कि सिक्योरली हम बात कर रहे हैं उतनी बात कर लो। ठीक है, अगर आपने झूठ बोला, चीटिंग करी, ऐसा कुछ किया, मान लो इस पर्सन के साथ पैसे ले लिए और वापस नहीं करे, ऐसा कुछ भी, मतलब चीटिंग कुछ भी हो सकती है, झूठ बोल दिया। अच्छा, ये पर्सन में है ना झूठ पकड़ने की ताकत बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब वो एक और कॉम्बिनेशन और होता है कि कौन झूठ पकड़ लेते हैं, वो भी बताएंगे अभी, मतलब अभी तो नहीं बता पा रहे। ठीक है, अच्छा ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं जो ये बता देते हैं कि अगर आप उस किसी पर्सन के ये नंबर है ना, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखो, वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आएगा ही आएगा। मतलब उसके है ना 99% से भी ज्यादा चांस होते हैं, वो दूसरे कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब किन दो लोगों से आपको दूर रहना है, वो भी कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं 999 की, तो इसमें ऐसे ही होता है, मतलब 999 की, सॉरी 999 की बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे ही होता है कि इनको दोस्त बना लो तो बहुत मजा आएगा, और दुश्मन बनाओगे फिर भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, अलग अलग लाइफ लेवल के मजे आएंगे सर। ठीक है, ठीक है, और मान लो किसी ने ऐसे किसी पर्सन को हर्ट किया, और वो कह रहा है अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब किसने मेरे को कभी कुछ ना भाई, तो आप धोखे में जी रहे हो रहा है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी नहीं हो रहा, फिर एक एक मतलब एक ही बार में आएगा, फिर वो चाहे वो 10 साल बाद आए, लेकिन आएगा जरूर, वो छोड़ेगा नहीं ये पर्सन। ठीक है, तो बच के रहने वाला नंबर है ये, नंबर 999। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर, सिर्फ 9 ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, वो भी। ठीक है, अब देखेंगे एक और नंबर। अब इस नंबर में ना आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, किसी को दिख रहा है? अगर किसी को दिख रहा है तो बता दो क्या है। अभी तक हमने जो पढ़े उनसे इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, किसी को दिख रहा है तो बताओ। नहीं, ट्राइंगल की बात नहीं है, ट्राइंगल तो नहीं बना है इसमें, ट्राइंगल तो अलग चीज है, वो तो ट्राइंगल का चैप्टर तो अलग ही है, वो तो बहुत दूर है। कुछ और बताओ, किसको क्या दिख रहा है? नहीं, 3 की सीरीज भी नहीं है, वो भी नहीं है। चलो बता देते हैं, डिफरेंट प्लेन भी नहीं है, ऑड नंबर्स भी नहीं है, ऑड नंबर्स कैसे हुए ये? ठीक है, चलो इसमें बता देते हैं। अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े ना, वो ग्रीन कलर से लिखे हुए थे, यहाँ पे रेड कलर से लिखे हुए। ठीक है, कोई तो वजह होगी ऐसा क्यों, करेक्ट, ये नोट किया सबने? जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड भी थी ना, जो 4 कॉम्बिनेशन हमने पढ़े, वो भी ग्रीन कलर से थे।
और ये रेड कलर से, ठीक है। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या था? ग्रीन कलर का मतलब था कि आपकी ग्रिड में ये वाले नंबर्स अवेलेबल हैं, ये नंबर्स अवेलेबल है। मैंने ये तो बोला ना कि ये 666 अवेलेबल है या नहीं, 276 अवेलेबल है या नहीं। तो रेड कलर से लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? अब कौन समझा कि इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी से बताओ, कौन समझा? हाँ, प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बोला, मिसिंग, अवेलेबल नहीं है, मिसिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब है कि अगर अब आपकी ग्रिड में 3 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है, तब क्या? ठीक है। अब वो सारे मेंबर्स, मैं उनसे दोबारा से वही क्वेश्चन पूछूंगा जिन्होंने उस टाइम ये बोला था कि हमने कॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं। तो हमारी पहली चीज तो क्लियर हो गई कि हमने प्लेन्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, जो सीधे सीधे 3 3 हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं है ये, ठीक है। अब हम उन मेंबर से बात करते हैं क्या उन्होंने ये पढ़ा था कि कौन से नंबर ना होने से क्या होता है, ठीक है। प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपकी ग्रिड में 3 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, और 6 भी नहीं, बाकी नंबर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तीनों नंबर नहीं है, ये जगह खाली है, तो इसका मतलब क्या है? वीक मेंबर है। 2 नंबर हैं, एक मिसिंग है, तो ये कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एक नंबर है, 2 नंबर नहीं है, तो एप्लीकेबल ऐसा नहीं है, ठीक है। तीनों नंबर नहीं है, सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब तीनों नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हाँ वो करेक्ट है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है ठीक है, करेक्ट है। एक दो मिस्टेक और भी थी लेकिन वो किसी ने पकड़ी नहीं, ठीक है। एक दो मिस्टेक और भी थी लेकिन वो किसी ने पकड़ी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ी, ठीक है। वो जानबूझ के की गई है मिस्टेक, तो बहुत सारी पहले भी थी, ठीक है। जो एक्टिव है ना उसको, तो ऐसे प्रियंका जी अगर एडवांस कोर्स लेने आएंगे ना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा फिर, ठीक है। जो ज्यादा ध्यान से पढ़ रहा है फिर उसको डिस्काउंट मिलना बनता है ना, और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है फिर ऐसे में, ठीक है। आपकी मर्जी है, अगर करना चाहोगे तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं त्रिविनीय वीक मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ना एक मिसकॉन्सेप्ट भी होता है, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। वीक मेमोरी मतलब जब ये पर्सन की एज 40 हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी? जब इस पर्सन की एज 40 हो जाएगी तो इनको है ना चीजें याद करने में तकलीफ होने लगेगी, चीजें याद नहीं रहेंगी, ठीक है। चीज कहीं रख दी, कुछ हो गया, भूल गए, ठीक है। 40 से पहले भी इनके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है, ऐसा होता होगा, बट वो चीजें ना पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन 40 के बाद में ना वो पकड़ में आने लग जाएंगी, मतलब सामने वाले को समझ में आने लग जाए। पहले तो क्या होता था, 40 से पहले क्या होता होगा, 35 भी हो सकता है, लेकिन जनरली 40 के बाद देखा गया क्या होता है कि ये पर्सन है ना कवर अप कर लेते हैं, मतलब भूल गए ना कोई चीज, तो कुछ ना कुछ कवर अप कर लेंगे कि मैं किस वजह से भूल गया, या मार्केट कुछ सामान लेने गया तो शॉप ही बंद थी, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 40 के बाद है ना सामने वाला समझने लग जाता है कि नहीं यार ये सच में भूल गया पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे गलत कॉन्सेप्ट क्या है उसकी हम बात करते हैं। गलत कॉन्सेप्ट क्या है कि जब से गजनी मूवी आई है ना, लोगों को लगता है कि वीक मेमोरी मतलब कि वो ऐसे 10 15 मिनट में ना सब भूल गया बंदा और बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हम सब भूलते हैं, सब भूलते हैं। ऐसा कौन है जो भूलता नहीं है? कौन कौन है बता दो, सब भूलते हैं। बट इस केस में ना वो भूलने वाली जो सिस्टम है थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हैं, थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे पर्सन को लिख कर काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि है ना आप देखोगे कुछ लोग है ना हर चीज की लिस्ट बना लेते हैं, हर चीज की लिस्ट बना लेते हैं, है ना। उसमें से ना मैक्सिमम लोग वही होते हैं, ठीक है। ऐसे भूलने के और भी नंबर होते हैं, लेकिन हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है वीक मेमोरी। क्या होता है? वीक मेमोरी, ठीक है। अब आगे चलेंगे एक और, आगे चलें, आगे चलें एक और। जब कैमरा बंद हो गया तो हम आगे कैसे चले? कैमरा ऑन हो जाएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। कैमरा ऑन कर लो, ऐसे थोड़ी, मेरे को दिख ही नहीं रहा कौन क्या है, कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। बहुत सारे मेंबर्स ने कैमरा ऑन किया था फिर बंद कर दिया, तो देख तो मैं सभी को रहा हूँ ना, बात कैसे करेंगे फिर हम? कैमरा ऑन करो सब, ऐसे थोड़ी, ऐसे कैसे आगे चलेंगे बताओ, ऐसे कैसे मजा आएगा? अब मैं भी ऐसे कैमरा बंद कर देता तो आपको मजा आता है? आ रहा होता क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता ना, अच्छी बात थोड़ी है, ठीक है। चलो अब चलेंगे एक और नंबर के ऊपर। अब बताओ क्या समझ में आया इस नंबर को देख के?
क्या समझ में आया? अब इसमें तो ग्रीन कलर से भी आ गए, और जी लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, फिर आप बंद रख लो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ग्रीन आर प्रेजेंट, रेड आर मिसिंग, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। ठीक है, तो अपने पढ़ाने का मेथड है ना ऐसा ही है कि हम जो भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे ना, उसकी कोई ना कोई वजह होगी, क्या वो गलतियां हैं तो उसकी भी वजह होगी, चीजें कलर के हिसाब से तो उसकी भी कोई वजह होगी, और जो सिस्टम है उसकी भी कोई वजह होगी, तभी वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ठीक है, राइट। तो अब इसका मतलब है आपकी ग्रिड में 9 नहीं है, 1 नहीं है, लेकिन 4 अवेलेबल है, और 6 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब किसने पढ़े हैं ऐसे कॉम्बिनेशन, पहले कभी ये बता दो, वो वाई लिख दो कि हमने पढ़े हैं, वाई वाई लिख दो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने भी पढ़े हैं तो वाई लिख दो, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, मतलब मेरे को खुशी मिलेगी कि हाँ इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि पता है एक वो 3 इडियट्स किसने देखी है, सबने देखी होगी ना, 3 इडियट्स तो सबने देखी है ना। तो उसमें एक चीज होती है, पता सबको है, देता कोई नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पर, पता सबको है, बताता कोई नहीं है। पैसे ले लेंगे 30,000 50,000 रुपए कि आ जाओ कोर्स कर लो, लेकिन बताता नहीं है, ठीक है। और कई बार तो पता भी नहीं होती है, तो पता ही नहीं होती है तो फिर वो क्या पाएगा, है ना। पूनम जी ने पढ़े तो बहुत बहुत मुबारक हो पूनम जी, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपने ऐसे पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। चले, खुशी हुई कि कोई तो है जो ऐसे पढ़ा रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम ऐसे 300 कॉम्बिनेशन तक आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे यूनिक 300 कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या है, अब किसी के पास 9 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 है और 6 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, कैन नॉट यूज मनी। मतलब जिस भी पर्सन के पास ये वाली सिचुएशन आती है ना, उस पर्सन को आप कितना भी पैसा दे दो, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वेस्टेज ऑफ मनी सही शब्द है यहाँ पर कहने के लिए। क्या सही शब्द है, वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है। इनको आप थोड़े से पैसे दे दो, पहली बात तो ये, इनके पास पैसों की कमी होती है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि इनके पास पैसों की कमी होती है, ठीक है। और अगर पैसा आ भी गया, मान लो पैसों की कमी नहीं है, या फिर सडनली कहीं से पैसा आ भी गया, तो भी ऐसी ऐसी जगह पे खर्च कर देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं होता है, ठीक है। वेस्ट कर देंगे किसी भी जगह पे, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि वेस्ट हो जाता है वो पैसा, ठीक है। हाँ, ये दोनों कॉम्बिनेशन होनी चाहिए प्रियंका जी, मतलब ये एक ही कॉम्बिनेशन है, 4 नंबर्स का, जिसमें कंडीशन है, मतलब कंडीशन वाइज हम पढ़ते हैं सारे कॉम्बिनेशन। तो इसमें अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की कंडीशन है। जो हमने पहले पढ़े थे ना, मतलब इन यहाँ तक जो हमने पढ़े थे 6 नंबर, वो अवेलेबल की कंडीशन थी, ये नॉन अवेलेबल की कंडीशन थी, और ये अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल की कंडीशन है, कि ये नंबर अवेलेबल होंगे और ये नंबर अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा, ठीक है। अवेलेबल एंड नॉन अवेलेबल की कंडीशन होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या, मैं ना आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब ये है ना, मैं हर बार बताता हूँ सबको, क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्जांपल है और सब समझ पाते हैं इसको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्या होता है कि एक ऐसे अपने नोन में है कोई, तो उनको प्रॉब्लम थी, है ना, वुमेन है, तो उनको प्रॉब्लम था, ये ग्रिड में आ रहा था उनको, तो हमने उनको रेमेडीज कराई, उनके नंबर्स को समझा, तो ग्रिड को समझा, मनी का बहुत प्रॉब्लम था, तो फाइनली उनको कहीं से है ना 70-80 हज़ार रुपया मिल गया, ठीक है। तो उनको अच्छा लगा कि हाँ चलो पैसे आने लगे, तो काम अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने थोड़े टाइम के बाद उनसे पूछा कि अभी सब सही चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो उन्होंने कहा हाँ मतलब सब सही चल रहा है, अभी तो ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा मनी फ्लो आ रहा है, वो अच्छी बात है। फिर उनकी बहन ने बताया कि इसे है ना 12,000 के तो मोमोज खाएंगे, 12,000 के मोमोज खाए, ठीक है, एक महीने में 12,000। तो उसने ये बताया कि अपनी सिटी से, मतलब उनके पास ना कोई व्हीकल नहीं है, घर में कोई भी व्हीकल नहीं है, तो उसने अपने वहां से एक टैक्सी बुक करी, दूसरी सिटी में गई, क्योंकि उसने सुना हुआ था वहाँ मोमोज अच्छे मिलते हैं, तो 100 रुपए की प्लेट खाने के लिए 500 रुपए की तो टैक्सी करके गई है, ठीक है। तो भगवान बचाए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सबके साथ नहीं हो सकता है, ये बस जो एग्जाम्पल हमने फेस किया मैं आपको वो बता रहा हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक पर्सन है, उस हमने घर बेचा, 1 करोड़ रुपए का घर बेचा, 1 करोड़ कुछ लाख का, 60 लाख रुपए कहाँ खर्च करे उसको भी नहीं पता, ठीक है। तो मतलब गुड़गांव में रहते हैं वो, अगर आप गुड़गांव से हैं तो मालूम होगा, ठीक है।
गुड़गांव बहुत महंगा एरिया है इस मामले में, ये भी पता होगा। ठीक है, तो 1 करोड़ रुपए आधे से ज्यादा ऐसे कहीं खर्च करते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ कॉम्बिनेशन समझ में आए हैं सबको? अभी तक के सबको समझ में आया, मजा आया? अब हैंड रेस करो किसको बात करनी है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक के लिए तो कॉम्बिनेशन यही है, लेकिन अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और बची है, वो बताएंगे सबसे एंड में। ठीक है, एक चीज और बताने वाला हूं, उससे पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में पैसा और फेम आने वाला है कि नहीं आने वाला है। वो लिख कर नहीं बताएंगे, वैसे ही बताइए आपको। ठीक है, नहीं पूनम शर्मा जी, NY लिखा है आपने, उसका मेरे को मतलब नहीं समझ में आया, क्या कहना चाह रहे हैं? मजा नहीं आया ऐसा? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है क्या? ठीक है, अच्छा अभी सब हैंड रेस करेंगे, जिसको बात करनी है हैंड रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप में से कौन चाह रहा है? अच्छा नहीं पूनम जी, सॉरी की कोई बात नहीं, मैं तो पूछा था वो लिखा क्या मेरे को बता दो, वो समझ में नहीं आया। आप वही लिखना चाह रहे होंगे ना, ऐसा होगा है ना? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब एक बार है ना कमेंट में M लिख दो जिसको बहुत मजा आया, कह रहे हाँ वो इंटरेस्टिंग चीज थी, इंटरेस्टिंग लगा तो I लिख दो, मजा आया तो M लिख दो, मतलब कुछ भी चलेगा, एक ही बात है ना? इंटरेस्टिंग लगा तो I लिख दो, मजा आया तो M लिख दो। अच्छा मजा भी आया, इंटरेस्टिंग भी है ना, बहुत मजा आया ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने कितनी देर हो गई हमें अभी इस सेशन में, कितनी देर हुई हमें? ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे, हैंड जब आप रेस करेंगे तो हम बात सिर्फ उन्हीं से कर पाएंगे जिनका कैमरा ऑन होगा। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं होगा तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, रियली सॉरी फॉर दैट, बट ट्रांजेक्शन पूरी होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट है ना, पूरी ट्रांजेक्शन होगी, पूरा सब सिस्टम बनेगा तभी तो करेंगे ना। ठीक है, ठीक है। हाँ 1 घंटा 40 मिनट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 1 घंटा 40 मिनट, ये 1 घंटा 40 मिनट आज के बाद आप क्या बोलोगे, वर्थ थी या नहीं थी? इस 1 घंटा 40 मिनट की वर्थ थी कि नहीं थी? वर्थ था ना? था या नहीं था? 2-3 मेंबर को तो लग रहा है वर्थ था, बाकी को भी लग रहा है ना? वर्थ था ना? मजा आया ना? और बताओ वर्थ थी कि नहीं थी, मतलब जिंदगी के जो ये 1.5 घंटा यहाँ खर्च किया, मतलब 2 घंटे हो ही जाएंगे अभी, तो उसका हाँ मजा आया है, खर्च तो करने में मजा तो आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ मिला ही है ना? कोई बात नहीं मोनिका जी, स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसके बाद तो मजा आया होगा, है ना? हमारा सिस्टम भी थोड़ा ऐसा ही रहता है कि आपने बीच में भी ज्वाइन किया ना तो वो कुछ चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, मैं चीजें रिपीट भी करता रहता हूँ ना कई बार, है ना? अच्छा रहा ना, अच्छा रहा ना? चलो अब एक चीज बताओ, कि अभी 2 हैंड थे, एक हैंड डाउन हो गया, ऐसा क्यों? बात करेंगे ना आपसे, आप हैंड रेस करो जिसको हैंड रेस करना है, अभी बात करेंगे, ऐसे थोड़ी, समय दिया है आपको हैंड रेस करने के लिए, हैंड रेस करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम हर बार 2 घंटे के लिए मिलेंगे, और जितनी वर्थ आज है ऐसी वर्थ 21 दिनों तक रहेगी, तब क्या मजा आएगा कि नहीं आएगा? तब कितना मजा आएगा? क्या न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे या नहीं बन पाओगे, इनकम जनरेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये बताओ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 21 दिन में आपको 300 कॉम्बिनेशन तो याद होंगे नहीं, तो मैं आपको एक फ्री में सॉफ्टवेयर भी दे दूंगा कि चलो इस सॉफ्टवेयर में डिटेल डालो, और वो सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट कर देगा, लेकिन वो रेफरेंस के लिए है, रेफरेंस के लिए इन द सेंस कि आप उसमें डिटेल डालो तब तक जब तक आपको याद नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हमारे कोर्स में क्या करते हैं, अगर आपने एक बार कोर्स खरीद लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, ठीक है, 5 से लेके 25 तारीख तक चलेगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दोबारा से एडवांस कोर्स एक बार दोबारा आ रहा है, तो आप विदाउट एनी कॉस्ट 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, आप उसे दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कितनी बार ज्वाइन कर सकते हो? जितनी बार आप चाहो उतनी बार ज्वाइन कर सकते हो, 1 बार करना है, 2 बार करना है, 4 बार करना है, 10 बार करना है, 50 बार करना है, करो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिंदास यूज करो। ठीक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कोई लिमिट नहीं होती है, सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी की लिमिट होती है कि कितनी कुंडली आप बना सकते हो, उसकी लिमिट होती है, लेकिन टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, वो जब जब मर्जी यूज करो। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जब आप कोई कुछ भी करोगे ना, सबसे पहले क्या करोगे, अपनी कुंडली बनाओगे, सही बात है कि नहीं? फिर अपनी फैमिली की बनाओगे, सही बात है कि नहीं? तो अब आप ये कहो कि मतलब मैंने पैसा भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, सीख भी लिया, और अपनी फैमिली की कुंडली भी नहीं बनाई मैंने, तो क्या मजा आया फिर? ठीक है, तो वो सारी कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, ये ऐसा सब कुछ होता है।
प्रियंका जी वो सब तो कोर्स में जब आओगे तो बताएंगे ना। ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम आपको क्या क्या बताते हैं एक बार वो बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या क्या होता है, बट ऑब्वियसली कुछ स्पेशली देंगे हम आपको। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इंक्लूडिंग होता है इसके अंदर, नेम न्यूमरोलॉजी इंक्लूड होता है, मेडिकल न्यूमरोलॉजी इंक्लूड होता है। 250 कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, बट ये अब इंक्रीज होकर 300 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। ठीक है, ये अभी जो लास्ट जो बैच गया था ना, उसने 250 कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। वो मतलब उससे पहले 250 थे, फिर 275 हुआ, 300 हो गए। ठीक है, क्योंकि ये कहीं और आपको मिलते नहीं है, तो ये तो यूनिक चीज है। ठीक है, ये तो आप सबने कंफर्म किया। बिजनेस अगर कोई करते हैं तो टीम बिल्डिंग कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। मनी को कैसे लेकर आना है, कौन से नंबर जो मनी देंगे वो भी सीखेंगे। लाइफ में चीजें कब बदलेंगी वो भी समझेंगे, है ना। बर्थ टाइम, आपका जिस समय पर बर्थ हुआ है वो समय है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय को हम कैलकुलेट करते हैं उस 15 डिजिट के साथ, तो लोशो ग्रिड से उसे कनेक्ट कर देते हैं, और फिर वो चीज आती है। प्रश्न मैटर कि सवाल पूछते पूछते ही आप जवाब दे सकते हो, मतलब किसी ने डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई ना, तो भी जवाब आप दे पाओगे। दशा मेथड, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, वो सारी चीजें यहाँ पे समझते हैं। हम आपको वास्तु भी सिखाते हैं, थोड़ा सा एक बेसिक वास्तु सिखाते हैं, क्योंकि कई बार है ना आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब नंबर्स के हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट लाइफ में चीजें अच्छी चल नहीं रही हैं। ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो उसमें ना वास्तु को भी हम आपको समझाते हैं कि कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि वास्तु से चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स मिलेंगे, जिसके प्रिंट आउट लेके रखेंगे तो बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। ठीक है, पर्सनल कंसल्टेशन भी मिलेगी आपको, अपनी लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम है ना तो उसकी पर्सनल कंसल्टेशन। न्यूमरोलॉजी के बेस की रेमेडीज भी मिलेंगी। ठीक है, ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फाबेट है ना, ये भी आपके ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं ये भी हम समझेंगे। 1 से लेके 31 में किसी भी डेट को आपका बर्थ हुआ ना, जनरली आपको सब ये बताते हैं कि 1 से लेके 9 नंबर्स के बारे में, लेकिन उसके बाद भी हम आगे चलेंगे, 1 से लेके 31 तक की बात करेंगे। माइथोलॉजी से चीजें कैसे लिंक हैं, लॉजिक क्या है, उसकी भी बात करने वाले हैं। राहु शनि और मंगल से लोगों को डरते देखा गया है, लेकिन इसके बाद से प्यार हो जाएगा। आप कहोगे तो बहुत अच्छे नंबर है, पर यही आ गया इनसे। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी है ना सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए लोग डरते हैं। और जिस दिन सच पता चल जाएगा ना, उस दिन मजा आ जाएगा। फिर आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, किस भगवान की पूजा करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। जन्मांक और दिशांक हमारी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर स्टडी है हमारी, जिसको बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, रिपीट नंबर और मिसिंग नंबर से क्या फर्क पड़ेगा, लाइफ की स्टेजेस क्या होती हैं वो भी आपको समझ में आएगा। कब कौन सा नंबर आपकी लाइफ के स्टेज में इफेक्ट कर रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, सब समझ में आएगा। प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए, लाइफ इवेंट की प्रिडिक्शंस कैसे हो पाएंगी, लाइफ में कब क्या होने वाला है उसको पहले से ही, मतलब बच्चे का जन्म हुआ ना तो ये आपको बता दोगे कि क्या है। कुआं नंबर क्या होते हैं, हिडन नंबर्स क्या होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जिसकी कोई जनरली बात नहीं कर रहा है लेकिन इफेक्ट पड़ता है। शेयर मार्केट में हो तो सक्सेस कैसे मिलेगी, ये सारा कॉस्ट भी इसके अंदर होता है। ठीक है, हमारे सेशन में आपको बता ही चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ये तो बता ही दिया कि आप दोबारा तो कितनी बार भी ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। सर्टिफिकेट इसमें आपको मिलेगा कि आपने कोर्स किया है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, जो कुंडली वाला सॉफ्टवेयर है वो वेब बेस्ड है, तो आपके iOS एंड्रॉइड कंप्यूटर सब जगह चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ना सारी चीजों की, तो इस कॉस्ट पहुंचता है इसका, कितना कॉस्ट पहुंचता है, इसका कॉस्ट जाता है 53,797 का, जो भी मैंने आपको चीजें बताई वो सारी जोड़कर। ठीक है, बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करने वाले, है ना, ऐसा तो नहीं करेंगे कि इतना ज्यादा अमाउंट हो। तो बहुत ही कम रेट में लेकर आ रहे हैं, 15,000 फॉर 3 वीक, 3 वीक्स की क्लास रहेगी। ठीक है, समय 5 तारीख से लेके 8:30 बजे का समय होगा, 5 तारीख से लेके 25 तारीख तक का डेट रहेगी। ठीक है, हम में से जो भी एनरोल करना चाहता है एनरोल कर सकता है इस QR कोड को स्कैन करके। समय कम है, ठीक है, ऑलरेडी सीट्स काफी फुल हो गई हैं, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इसकी श्योरिटी हम देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी आप हैंड रेस करेंगे और हम आप सबसे बात करेंगे। ये डिटेल आपके ग्रुप में भी आ जाएगी, जिस भी ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, मल्टीपल ग्रुप्स हैं, वहाँ पे डिटेल आ जाएगी और आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, हाँ पूनम जी अनम्यूट करें।
अच्छा, आप मेरे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी लोगों को भी है ना उन क्वेश्चन से सुन के समझ में ही आएगी चीजें, है ना, ध्यान रखिएगा, समझ में ही आने वाली है चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। सर मुझे मेरी तबीयत हमेशा खराब रहती है। नहीं पूनम जी, अब देखो, अब हमने जो पढ़ा है ना, उससे जुड़ी जो चीजें हैं ना वो पूछिए तो थोड़ा सा सही भी रहेगा। अब क्योंकि तबीयत खराब है या कुछ पर्सनल लाइफ के इश्यूज है ना, उसके लिए तो फिर डेट ऑफ बर्थ तो देखनी पड़ेगी ना मेरे को, ऐसे कैसे बताऊंगा बताओ, है ना, जी। डेट ऑफ बर्थ तो देखनी पड़ेगी, ये तो श्योर है ना, ये तो मालूम है हमको, बिना डेट ऑफ जैसे बर्थ देखे कैसे करेंगे? नहीं, अभी 17 9। डेट ऑफ बर्थ नहीं ले पाएंगे ना मैम, ऐसे कैसे ले पाऊंगा? सबकी डेट ऑफ बर्थ लेंगे ना तो 1 बज जाएगा रात का। ठीक है, जो पढ़ाया है वहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो वो पूछिए, सो बाकी नहीं मेंबर्स सर, को भी वहाँ क्लैरिटी पे मिल जाए, कंफ्यूजन नहीं है, है ना। बिल्कुल नहीं है। ना समझ पा रहे हैं ना मैं डेट ऑफ बर्थ क्यों नहीं ले पा रहा हूँ आपकी, है ना। हम है ना वो भी करेंगे, कंसल्टेशन वाला भी करेंगे, तब आप वहां पर आ सकते हैं, तो वहां पर हम यही बात करते हैं कि लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जी। ठीक है, वो भी करेंगे। ठीक, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, अनम्यूट करें मैम। Yeah. Hello, sir. हेलो मैम। Just have one question. आपने एक combination लिया था कि if 2 is not there but 7 or 6 either both are there or either of them are there. So sir उसमें क्या ये भी possibility है कि फिर ऐसे लोग कभी शादी नहीं करते because they are not inclined ऐसा towards नहीं, marriage. So does होगा this तो mean सब कुछ। extramarital? Does that also indicate extramarital? अब देखो बहुत सारे है ना कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हम्म बहुत सारी चीजें हम जब बात कर रहे हैं, अभी तो हमने 8 कॉम्बिनेशन ही देखे, उसके फेसेस भी देखे, मतलब जैसे जो आप बात कर रहे हो, इसमें हमने 276 की बात करी, फिर हमने 2 की अलग से ही बात करी, है ना। Right. तो होता यह है कि हर नंबर का इफेक्ट तो पड़ रहा है, अभी प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी कि नंबर रिपीट भी हो रहे होंगे, Okay. ठीक है। अब जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जो पार्टनर है ना उसके नंबर भी देखने पड़ेंगे, Okay. राइट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं होगी, शादी तो होगी, बट ये श्योर है कि शादी में प्रॉब्लम्स होंगी, Okay. ये तो श्योर है। Alright. अब उसके लिए फिर रेमेडी करनी पड़ेगी, Okay. और रेमेडी कैसे करेंगे? दोनों की कुंडली देख के करेंगे, किसको करनी है ये भी समझेंगे, है ना। Okay. Okay. Thank you, sir. मलाया जी अनम्यूट करेंगे। सर आपने जो ये 276 का बताया, इसमें से अगर 27 है और 6 नहीं है तो भी यही बात रहेगी क्या? देखो रिलेशनशिप ठीक ठाक चल जाएगा, ठीक ठाक चल, ठीक है, लेकिन इश्यूज तो आएंगे, ये तो श्योर है, ठीक है, अच्छा। इश्यूज आएंगे। कई बार क्या होता है कि नंबर है ना इनडायरेक्टली भी हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब जो लोग एंड तक हाँ। जो लोग एंड तक जुड़े रहेंगे ना अभी क्लास में, उन्हीं को फायदा होने वाला है, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज तो हम तभी बताएंगे, ठीक है। जो छोड़ के जाएंगे उनको कोई टेंशन की बात नहीं है, वो वर्थ भी नहीं है फिर उनको, तो ठीक है, अभी बताऊंगा मैं, ये चीज भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा 6 अगर मान लीजिए पेरेंट्स से मिल जाता है उनको, ठीक 6 है, अगर अगर बेटे का है, ये मान लीजिए 27 है बेटे का और 6 उसके पास नहीं है और पेरेंट्स पे है, तो उसका इफेक्ट उस पर रहेगा क्या? नहीं, नो। उसका अपना इफेक्ट, ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चल जाएगा, ठीक है। देखो जिसके पास तीनों नंबर भी है ना, ऐसा नहीं है कि उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हस्बैंड वाइफ है ना, तो कभी ना कभी अनबन तो चलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना चले, ठीक है, राइट। क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ओके। ठीक है, ठीक है। अब बाकी फिर वही बात आ जाती है, नंबर स्ट्रांग है या नहीं है वो अलग चीज है, वो भी राइट समझना सर। जरूरी है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए जी, नया जनरेट करेंगे। नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम। दोबारा से अनम्यूट करें। नहीं आ रही है, चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, ठीक है। तब तक हम सीमा जी से बात करते हैं, आप चैट में क्वेश्चन लिखिए, सीमा जी अनम्यूट करेंगे। सर मुझे ना वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखनी है एक्चुअली, आप शायद इसमें लोशो ग्रीडी पढ़ाएंगे ना? वैदिक नहीं सिखा रहे इसमें, ये वैदिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जी बताइए। इसकी वैदिक की और लोशो ग्रीड जो है, दोनों की रेमेडीज भी अलग ही होती होंगी? सेम होती है, अगर कोई सेम आपको कह रहा है रेमेडी अलग हो जाए तो धोखा दे रहा है।
नहीं नहीं, मैं जस्ट अपनी नॉलेज के लिए मैं पूछ बता रही रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं होता। देखो एक चीज की बात है, ये मैंने पहले भी क्लियर करी थी, चाहे वैदिक हो, चाहे लोशु हो, या कुछ और हो, मतलब और तो छोड़ो, वैदिक और लोशु की बात कर रहे हैं। बेस क्या है इनका? डेट ऑफ बर्थ। हूँ। डेट ऑफ बर्थ ही है। और सेंचुरी नंबर की जो बात थी वो भी मैंने क्लियर करी कि उसका इफेक्ट तो है, लेकिन वैदिक वो नहीं लेता। ठीक है, तो वैदिक अपने हिसाब से सही है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे पर्सनल ईयर को कैलकुलेट किया जाता है लोशु में, वैदिक में थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन होती है। ठीक है, उसे पर्सनल दशा क्या देते हैं। फर्क इतना अच्छा, होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का फर्क है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है या वो सही है, ऐसा है वो, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता। सर, दशा तो उसमें भी देखते हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी कैलकुलेशंस अलग है, हाँ, उसमें भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं। दशा महादशा। हाँ। देखो ना मैम, एक चीज समझिए, सभी के लिए, सारे फैमिली मेंबर्स के लिए है, बस वैदिक वाली जो है ना, वो इंडिया के हिसाब से थोड़ा सा किसी ने बना दिया। मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया कि हमने वेब ग्रिड बनाई, क्योंकि मुझे अपना कुछ करना था। किसी ने लोशो ग्रिड से इंस्पायर होकर वैदिक ग्रिड बना लिया, अपना कुछ किया, उसकी अपनी कुछ रिसर्च थी, तो उसने अपनी सारी रिसर्च को यहाँ पे डाल के वैदिक बोल के बना दिया। आप अपनी बना लेना कल को, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। नॉलेज जितनी बढ़ेगी आप अपनी बना लेना। चीजें कोई गलत नहीं है, सब सही है, आपकी अपनी चॉइस है क्या सीखना चाहते हैं। और सर कॉम्बिनेशन भी सब में एक से ही लगेंगे, दोनों में डिपेंड करता मतलब? है वैदिक क्या एक्सेप्ट कर रहा है। हम तो दोनों हर तरीके को, मैम एक बात बताओ ना, जैसे अभी हमने 3-4 की बात करी, ठीक है, 3-4 की बात करी ना, वो 3-4 को आप ग्रिड में कहीं और लिख दो, तो क्या उसकी वजह बदल जाएगी? 276 को ग्रिड में कहीं और लिख दो, वो बदल हाँ, मैं जाएगा। वही पूछ रही हूँ, मतलब कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेंगे फिर दोनों में ही। हमेशा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बदलेगा कैसे? डेट ऑफ बर्थ तो वही है ना। मैं तो कहता हूँ ग्रिड ही मत बनाओ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ को लिखो, ऐसे समझ में आ जाएगा। है कि अच्छा। नहीं? है अच्छा, कि नहीं? दूसरा आपका जो ये वाला है लोशो ग्रिड का, इसमें आप टाइम भी कह रहे हैं, आप टाइम भी इसमें लिखना बताएंगे, टाइम लेना? भी, टाइम की तो हमारी अपनी स्टडी है। टाइम को बहुत अच्छा। रेयर ही कोई पढ़ा रहा है। ओके। हम मैम एक चीज और है, मतलब सभी सारे मेंबर्स के लिए बता देता हूँ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, या आपने कभी अपनी एस्ट्रोलॉजी कुंडली देखी है, तो उसके अंदर है ना 12 घर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं उसमें 9 ही घर हैं, तो 3 और कहाँ हैं? 3 तो कहीं गायब हो रहे हैं ना। लेकिन अब याद करो कि जब एस्ट्रोलॉजी में पंडित जी को या कभी भी किसी को भी दिखाया होगा ना, तो उसने आपसे टाइम भी मांगा होगा, और आपने उसने बोला होगा नहीं, टाइम के बिना हम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से काम नहीं चलेगा, टाइम भी चाहिए, बोला था ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंस तो है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और वो यहाँ पर मिसिंग है। तो मेरे को तो मजा नहीं आया उस बात में, तो हमने तो इंक्लूड कर दिया फिर। बट बहुत सर, रिसर्च कर, एस्ट्रोलॉजी के भी 12 खानों में 3 खाने तो सबके खाली ही होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन होते तो है ना, इफेक्ट तो हो ही रहा होता है ना, ये तो होते है नहीं कि उनका इफेक्ट नहीं होता लाइफ में। हैं। हाँ। यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा कि किसकी लाइफ में कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यूज तो है ना उसका। ठीक है, तो यूज होता है, जरूरत सब चीजों की है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, है ना? नेहा जी एक बार अनम्यूट करके देखिए, दोबारा बात कर पा रहे हैं क्या? फिर हम मैम से बात करेंगे। अच्छा, तो आप ये पूछ रहे हैं कि 276 में से अगर 206 ही है, तो हाँ ठीक है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा। अनम्यूट करें। सर आपने जो अपनी ग्रिड एक बनाई थी, वेब ग्रिड, उसका सिग्निफिकेंस और मीनिंग तो बताया नहीं सर, वो उसका क्या मैम वो इफेक्ट जब होगा? तक लोशो ग्रिड का बेस और सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मैंने तो आपको ये दिखाया है कि ये भी दुनिया में कुछ चीज एग्जिस्ट करती है, और वहां तक पहुंचना जरूरी है। ओके सर, क्योंकि सर वो यंत्र बनाते हैं कई बार, उसमें भी ऐसे ऊपर बनाते हैं, उसी से यंत्र बनाते हैं, तो अब यंत्र, आपने सिर्फ उसको मेंशन ही किया, मैंने कहा उसका सिग्निफिकेंस को डिटेल में नहीं बताया। करेक्ट मैंने उस टाइम ना एक बात और बोली थी, मैंने एक बात और बोली थी कि अगर ग्रेजुएशन करनी है ना, तो स्कूल तो पास करना पड़ेगा, तभी ग्रेजुएशन हो पाएगी, है ना? तो वो सर जब स्कूल पास हो जाएगा ना, तो फिर ग्रेजुएशन में वो भी सिखा देंगे। आपके समझाने का, बोलने का तरीका भी बहुत बढ़िया है सर, अरे यू आर धन्यवाद, गुड टीचर। रियली थैंक यू, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू। मन का अनम्यूट करेंगे। अच्छा, एक हैंड हेलो और ले सर। सकते हैं मैक्सिमम, फिर एंड अप करेंगे, अगर किसी का है तो ठीक है, नहीं तो मोनिका जी के बाद एंड अप करेंगे। ठीक है जी मैम।
हाँ सर, आपने जैसे बताया था मेरे हस्बैंड की कुंडली में 3 और 4 दोनों है, एंड मैंने रिसेंटली होम लोन लिया है, तो यू टोल्ड कि आप थोड़ा रेमेडी अगर कुछ बता पाए तो। सीखना पड़ेगा उसमें, रेमेडी ऐसे नहीं होगी। जिसके ओके लोन लिया है ना, उसकी ग्रिड को एक बार हमें समझना पड़ेगा कि कौन से नंबर स्ट्रांग है, कौन से वीक है, ओके। वही रेमेडी सजेस्ट करने का फायदा है। अभी मैं आपको बता दूंगा ना, तो आप उसको करोगे भी नहीं और उसका कोई रिजल्ट आएगा भी नहीं, तो होगा क्या, वो रेमेडी की और हमारे उस ज्ञान का है ना डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्सेप्ट उतना डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं, मैंने रिसेंटली लिया है लोन, तो मुझे इतना तो घबराने की नॉलेज जरूरत नहीं नहीं। जिसने है। लोन हाँ। लिया है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ को एक बार तो देखना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे बताएंगे, है ना, ओके। वो चीज है नो है ना। इश्यू। अगर रेमेडी चाहिए ना, तो उसका फिर एक ही फंडा होता है कि अब आपको पता चल गया है कि लोन देने में दिक्कत होने वाली है, तो साइकोलॉजिकल रेडी रहो, सो दैट आप मनी का फ्लो जो है ना अपना इस तरह से बना के रखो कि लोन वाली डेट पर आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए हो, अगर बैंक से लोन एनी लिया। टाइम हो। यस यस यस। नहीं, इतना तो वही मेरे समझ हस्बैंड का वही है कि एटलीस्ट एक ईएमआई या 2 ईएमआई एक बैंक में रहे, उस वो उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ करेक्ट है। तो अगली बार एक चीज और ध्यान रखना, एक और लोन नहीं लेना है, क्योंकि वो होने वाला है, नहीं जल्दी नहीं। होने वाला है, तो ध्यान रखना। जी जी, बिल्कुल सही। चलिए, ओके, ओके, ऑल द थैंक यू सर। थैंक यू। सर वन क्वेश्चन, सो विद लोशो ग्रिड सर वी कैन डू ऑल द काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस जैसे एस्ट्रोलॉजी में होती है, एंड वी कैन आल्सो आइडेंटिफाई लाइक ये वीक प्लैनेट है, ये स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, हाँ, सो यू विल बी एस्ट्रोलॉजी टीचिंग लेवल दैट। तक तो नहीं जा सकते, अच्छा। एस्ट्रोलॉजी वाले लेवल तक तो नहीं जा सकते कभी भी, कोई भी ओके। न्यूमरोलॉजी नहीं जा पाएगी। ओके। ठीक है, उस लेवल तक तो नहीं जा पाएगी, जैसे फर्स्ट रैंक तो हमेशा एस्ट्रोलॉजी की ही रहेगी, ये बात तो ठीक है, सेकंड ओके। तक तो आ जाओगे। ओके, तो सर इन योर कोर्स यू विल बी टीचिंग अस कि मतलब कौन सा वीक प्लैनेट है, ये सब आइडेंटिफाई करना, एंड हाउ टू डू द प्रिडिक्शंस जो भी न्यूमरोलॉजी से कर हाँ, सकते हैं। सब कुछ, ओके। सब कुछ, थैंक यू मतलब सर। वो चीजें भी जो आपने अभी तक सोची नहीं है वो भी बताएंगे फिर आपको। ओके, थैंक यू है सर। ना? चलिए, डन है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे। कल की क्लास मिस मत करना, कल और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, ऐसे ही जैसे आज के टाइम आपके लिए वर्थ था ना, कल का भी वर्थ होने वाला है। बहुत चीजें सीखने को वाले हैं कल। आज इंटरेस्टिंग लगा, कल आप कहोगे यार ये और मजा आ गया। ठीक है, क्योंकि फंडा क्या है, मजा आना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोर्स की डिटेल्स आपके पास ग्रुप में आ जाएंगी, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, सीखना चाहते हैं तो आइए, हम अनकर जी आपसे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कोर्स की डिटेल आपके पास आ जाएंगी ग्रुप में, आप एनरोल कर सकते हैं, समय ज्यादा नहीं बचा है, तो आप एनरोल कीजिए और आ जाइए। ठीक है, सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग का 30 मिनट का सेशन जैसे मिस किया, तो उसका रिकॉर्डिंग या कुछ मिल कल पाएगा? बताएंगे, कल बताएंगे कल रिकॉर्डिंग। बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू। रुपेंद्र जी, अगर आप स्क्रीन अपना कैमरा ऑन कर लेंगे ना, तब तो हम आपसे बात कर पाएंगे, नहीं तो फिर एंड अप ही करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं रुपेंद्र जी, अच्छा आंसर मिल गया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें, तबियत का ध्यान रखें, है ना, और अच्छी सी नींद लें, सोने से पहले मुंह हाथ धो के सोइएगा, कुल्ला करके सोइएगा, इससे सपने नहीं आते, अच्छी नींद आती है और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए एंजॉय करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम पर, लेट नहीं करना। थैंक यू एवरीवन।